गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। शक्ति गुरु माँ। चलिए, अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव जी के सिद्धियों की बात करते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्धियों की दीक्षा देते हैं और गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है। गुरुदेव की तस्वीर जीवित तस्वीर है जो पूरे विज्ञान के लिए एक चुनौती है। गुरुदेव कहते हैं कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो गुरुदेव कहते थे कि जो मेरी तस्वीर से जो योग हो रहा है या मेरी तस्वीर जो जीवित है, उसके पीछे जो रहस्य है, जो कारण है, वो ये कि उन्होंने साधना की, कारणवश किसी कारणवश उन्होंने साधना की, उनको मृत्यु भय, जैसे हम सब नॉर्मल इंसान है, तो गुरुदेव भी नॉर्मली थे। उन्होंने कुछ खास अध्यात्म में उनका इतना कोई विश्वास नहीं था। तो जब उनको मृत्यु भय हुआ 43-44 ईयर्स की एज में उनको मृत्यु भय लगने लग गया, तो किसी ज्योतिष से उन्होंने पूछा, उनके दोस्त थे बहुत अच्छे, तो हस्तरेखा शायद जानते थे, तो उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको मार्केश की दशा है। तो जो कुंडली दिखाते हैं हम, जिसमें ग्रह योग दशा रहता है, तो उसमें एक दशा रहती है, उसमें मार्केश की दशा रहती है। मार्केश एक ऐसी दशा रहती है, प्लैनेटरी पोजीशन रहती है, कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें मृत्यु तुल्य या तो कष्ट मिलते हैं या फिर मृत्यु भय या फिर जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, उसको मार्केश कहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये मार्केश है, तो ये ऐसे ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु से साक्षात्कार भी करवाता है। तो गुरुदेव ने कहा अगर सबकी कुंडली में होता है तो मेरी में भी है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उनको सजेशन दिया फाइनली कि आप गायत्री की साधना कर सकते हो, उससे जो है आपको लाभ मिलेगा और इस दुख से, इस कष्ट से निवारण मिल जाएगा। हमारे भारतीय योग दर्शन में, भारतीय वैदिक दर्शन में या हमारी संस्कृति में ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिससे हम चीज़ों को बदल सकते हैं या चीज़ों की दशा को कम कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं जाट हूँ, तो मैं कास्ट का जाट था, तो मुझे तो जनेऊ पहनने का भी नहीं था, हम तो जनेऊ भी नहीं पहनते। तो पंडित जी ने जनेऊ पहनाया कि नहीं जनेऊ पहनो। हालांकि जनेऊ पंडित जी पहनते हैं, पंडित पहनते हैं, या फिर पर्टिकुलर रिलीजन में पहना जाता है जनेऊ। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने जनेऊ भी पहना, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम जनेऊ पहनो। और एक साधना का एक नियम बताया कि तुम 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप करो, तुम अपना पानी भी अलग तुमने रखना है। तो गुरुदेव कहते मैंने मटके में पानी भी मैं अलग रखता था, अपना पीने का पानी अलग था। तो गुरुदेव ने कहा बड़ी श्रद्धा से, बड़े समर्पण के साथ मैंने गायत्री मंत्र का जो है वो पाठ किया, 1.25 लाख जाप किया, फिर पुष्पचरण किया, उसके बाद आहुति देते हैं, यज्ञ किया प्रॉपर, मतलब जो प्रॉपर विधि होती है एक यज्ञ करने की या फिर पाठ पूजा करने की, गुरुदेव ने पहली बार वैसे ही सब कुछ किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मैंने ये किया तो मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे कोई सिद्धि चाहिए या मुझे कुछ आध्यात्मिक उन्नति चाहिए या भौतिकता में कुछ लाभ चाहिए। तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था इस साधना को करने का, सिर्फ मृत्यु भय था और मेरी एक ही प्रार्थना थी कि मृत्यु ना आए, मृत्यु भय से बचा ले, ऊपर वाले से ये प्रार्थना थी। तो और इतना डर था कि मैंने वो बहुत रिगरसली किया, बहुत श्रद्धा और समर्पण से किया वो जाप। हालांकि मुझे गायत्री मंत्र का जो है वो मतलब भी नहीं पता था कि गायत्री मंत्र जो मैं जप रहा हूँ उसका मतलब क्या है, ये भी नहीं पता था। तो कहते हैं आज तो मुझे पता है कि उस सविता देवी को प्रकाश को धारण करने की बात है। जो सविता देवी का जो प्रकाश है, जो सूर्य है, जो ब्रह्म है, उसके सूर्य को, उसके प्रकाश को धारण करने की बात है, ये आज पता चलता है, लेकिन जिस समय साधना की उस समय पता नहीं था। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब मैंने वो साधना कंप्लीट कर ली, वो सर्दियों के नवरात्रे में शुरू की थी गुरुदेव ने 1968 में, 1969 को 1 जनवरी को तो उन्होंने वो गए साल के साथ कंप्लीट कर ली थी। तो अगले दिन उनको था कि आज नहीं करनी है साधना, कंप्लीट हो गया है सब, यज्ञ वगैरह जो भी आहुति देनी थी सब कंप्लीट हो गया है। तो 1 जनवरी को
1969 69 की पहले जनवरी को, पहले दिन को, 1 तारीख को गुरुदेव का ध्यान खुल गया सुबह, क्योंकि सुबह जाग के रोज़ सुबह करते थे, और जब करते थे तो हाथ पैर जम जाते थे, गुरुदेव कहते थे अकड़ जाते थे हाथ पैर। सुबह पर्टिकुलर नंबर करने होते थे, शाम को पर्टिकुलर नंबर करने होते थे, ताकि 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो अगले दिन जब नहीं जागना था तो नींद खुल गई, क्योंकि अभी वो अभ्यास हो गया था रोज़ सुबह जागने का, तो खुल गई नींद। तो नींद खुल गई तो वैसे ही बैठ गए, अपने बिस्तर पर बैठ गए तो पहली बार गुरु जी का ध्यान लगा। 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव का पहली बार ध्यान लगा। अब हम बात करते हैं ना कि मेरा ध्यान नहीं लगता, तो गुरुदेव को भी मालूम नहीं था ध्यान लगना क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान की कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना, उसमें बात की है कि ध्यान हम लगाते नहीं बल्कि ध्यान लगता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो घटित होती है। तो गुरुदेव ने वही कहा कि मेरा पहली बार ध्यान लगा। गुरुदेव को तो ध्यान के बारे में मालूम ही नहीं था, वो तो वैसे ही बैठ गए बस कि चलो बैठ जाते हैं, और गुरुदेव का ध्यान लग गया। तो गुरुदेव का जब ध्यान लग गया तो वो क्या देखते हैं कि उनके शरीर के अंदर में पूरा प्रकाश उनको दिख रहा है। अब देखो ये प्रकाश दिख रहा है, तब तक गुरुदेव को मालूम ही नहीं था कि मैंने जो आराधना की है गायत्री की, उस सविता देवी के प्रकाश को धारण करने की मैंने आराधना की है, तो गुरुदेव को पता नहीं था। और वो सफल हो गई उनकी आराधना, और वो प्रकाश जो था वो उनके शरीर में पूरा डिवाइन में परिवर्तित कर दिया उनको। तो गुरुदेव क्या देखते हैं जब ध्यान लगा उनका कि उनके अंदर पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। तो गुरुदेव कह रहे प्रकाश तो बाहर दिखता है, आँखों से दिखता है, ये अंदर मेरे अंदर कैसा प्रकाश हो गया। तो इससे पता चलता है कि गुरुदेव ने बड़ी नादानी में या फिर भोलेपन में वो साधना की थी गायत्री की, उनको मालूम ही नहीं थी कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। तो गुरुदेव ने भोलेपन में कर लिया, तो भोलेपन में किया तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं भोले साधकों से। तो जब देखते हैं कि मेरे शरीर के अंदर ना तो किडनी है, ना तिल्ली है, ना किडनी है, ना ब्लड सर्कुलेशन है, कुछ भी नहीं है, तो बड़े हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है, ये प्रकाश कहाँ से आ गया। फिर जब प्रकाश को देख रहे थे तो अचानक उनका ध्यान गया कि एक आवाज़ आ रही है उनके अंदर। तो आवाज़ क्या थी, भंवरे की आवाज़ जैसे होती है ना, वो आवाज़ आ रही है। तो देख रहे कि ये आवाज़ अंदर से आवाज़ भी आ रही है। तो आवाज़ पे जब कॉन्सेंट्रेट किया कि आवाज़ है क्या और कहाँ से आ रही है आवाज़, तो उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो उनका जो ध्यान था वो नाभि तक गया कि ये आवाज़ तो नाभि से आ रही है। नाभि ही ऐसा एक गुरुदेव कहते हैं नाभि जो है वो सर्वोत्तम है, उस सबसे बड़ा जो स्थान है वो नाभि का है। ठीक है, नवल पावर जो होती है वो सबसे विशेष पावर होती है, नवल पावर, ग्रेट पावर। तो गुरुदेव ने देखा कि वो जो भंवरे की गूंजन की आवाज़ है वो नवल से आ रही है, नाभि से आ रही है। और जब फिर उस आवाज़ पे और ज़्यादा कंसंट्रेट किया कि आखिर ये आवाज़ है क्या, तो बहुत ही सूक्ष्म चले गए ध्यान में। तो ये देखा कि वो गायत्री मंत्र है, जो मंत्र उन्होंने जपा था अब वो उनको नाभि से सुनाई देने लग गया, और इतनी तेज़ चल रहा है कि वो भंवरे की गुंजन की तरह सुनाई दे रहा है, मतलब बिना रुके बहुत तीव्र गति से अब चल रहा है। तो गुरुदेव बड़े हैरान हुए कि मैंने तो कंठ से जपा था मंत्र, ये नाभि में कैसे चला गया और ये कैसे जपा जा रहा है, मतलब अपने आप ही जपा जा रहा है, मैं तो नहीं जप रहा है इसको। तो गुरुदेव बड़े भोले, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम था अध्यात्म के बारे में, इस चीज़ के बारे में। तो उनके साथ ये उनको सिद्धि होगी, गायत्री की सिद्धि होगी। तो जब ये हुआ तो अचानक फिर उनकी नींद खुल गई, क्योंकि बच्चों जब ध्यान खुल गया उनका, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे बच्चों ने जो था वो नलका खुला छोड़ दिया था, क्वार्टर में रहते थे, और अचानक से पानी आया सुबह, तो बहुत ज़ोर से पानी गिरा तो ध्यान टूट गया उनका। तो फिर उसके बाद गुरुदेव ने कहा चलो फिर से मैं ध्यान लगाता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेरा ध्यान नहीं लगता, तो गुरुदेव ने भी यही कोशिश की कि चलो मैं फिर से ध्यान लगा के फिर से देखता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। अब आप यहाँ से भी देखो, ये भी गुरुदेव ने हमें क्लू दे के रखा है कि जब हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ना अपनी तरफ से, तो ध्यान नहीं लगता। इसीलिए इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। ध्यान अपने आप लगता है, जैसे गुरुदेव का लगा। उसके बाद गुरुदेव ने काफ़ी बार कोशिश की तो ध्यान लगा नहीं। इसका अर्थ है कि लगाने वाला ध्यान हम नहीं है, बाहर से ध्यान नहीं लगता, अंदर से घटित होता है। इसलिए नाम जपना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने जपा ना गायत्री मंत्र का नाम जपा, उन्हें पता ही नहीं था ध्यान क्या होता है, तो उन्हें रिगरसली जपा नाम, तो फिर ध्यान घटित हुआ गुरुदेव के साथ। तब उनको पता चले कि ध्यान भी कोई चीज़ होती है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा ध्यान नहीं लगता है? हमें नाम जपना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना चाहिए, उसी भोलेपन से नाम जपना चाहिए जिस भोलेपन से गुरुदेव ने जपा। ना तो उनको कोई ध्यान की कामना थी, ना भौतिक कामना थी, ना कोई आध्यात्मिक कामना थी, कुछ भी नहीं थी। बस उन्होंने नाम जपा, प्रभु से मिलने के, प्रभु से मतलब एक प्रार्थना, करुण प्रार्थना के हिसाब से नाम जपा। तो हमें भी अपने पथ पे चलते हुए वो उस नाम को बिना किसी भौतिक आध्यात्मिक इच्छा के जपना चाहिए। हमें बस वो नाम जपते रहना चाहिए, उस नाम में रम जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये पहली सिद्धि जब गुरुदेव को हुई तो गुरुदेव ने बताया उनको, जिन्होंने उनको बताया था कि आप ये जप करो। तो जब ये बताया उन्होंने कहा कि आपको ये तो शिव जी का कीला हुआ मंत्र है। कीला हुआ मंत्र का अर्थ होता है जैसे कोई एरिया है उसको किल दिया जाए तो उसके अंदर कोई आप प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब एक बंधी हुई चीज़ है। अगर शिव ने उसको नियंत्रित कर दिया है कि कलयुग में ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ठीक है, लोग कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये इसकी शक्ति उनको नहीं प्राप्त होगी। तो कीला हुआ मंत्र का अर्थ है कि वो कोई सिद्ध नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो उन्होंने, जिन्होंने उनको दिया था गुरुदेव जी को, वो कहते ये तो शिव जी का कीला हुआ मंत्र है, ये आपको कैसे सिद्ध हो गया? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि आपने सिद्धि होगी इसको। तो गुरुदेव कहते थे मुझे तो मालूम नहीं था भाई सिद्धि विद्धि क्या होती है। तो गायत्री की सिद्धि प्रकाश ऐसा प्रकाश है जो आपको कई भौतिक अलौकिक शक्तियाँ दे देता है। तो फिर जब लोगों को पता चला आसपास कि इस फलां बंदे को ऐसी कोई शक्ति मिल गई है या फिर दिव्य शक्ति मिल गई है और उसे कुछ पता नहीं है, तो वो गुरु जी के पास आए और कहे कि आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाइए और आपके पास जो भी ये सिद्धि है जैसे हम बताएंगे आप इसका यूज़ करेंगे और आपको भी पैसे मिलेंगे, हमें भी पैसे मिलेंगे। तो गुरुदेव ने पहले तो सोचा ये कि ऐसी कैसी बात होगी, ये कौन सी ऐसी पावर होगी जो लोग पैसे देने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव को तो मालूम ही नहीं था कि क्या है। तो गुरुदेव को पहले तो समझ ही नहीं आई कि लोग क्यों पैसे देंगे। फिर गुरुदेव के जीवन में जो परिवर्तन आने लग गया, जो उनके साथ घटनाएं घटने लगी या डिवाइन जो था एसोसिएट होने लग गया, कुछ चीज़ें वो देख लेते होंगे फ्यूचर में या कुछ बोल देते होंगे तो सत्य हो गया। तो वो सारी घटनाएं जब घटने तो गुरुदेव ने कहा बड़ी आश्चर्य की बात है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा परिवर्तन हो रहा है। तो गुरुदेव फिर समझ गया हाँ कोई कोई घटना तो घट गई, तो प्रॉब्लम तो हो गई, अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन गुरुदेव का भगवान के ऊपर में असीम विश्वास और प्रेम था। तो गुरुदेव ने सबको मना किया कि जो बात आप कह रहे हो ना कि पैसे ले लो लोगों से और उनके काम कर दो आपको भी मिलेंगे, वो मुझे सही नहीं लगता। तो गुरुदेव कहते हैं ये तो ट्रेडिंग सिस्टम हो गया और ऐसा सिस्टम है कि मैं आपको सोना दूं और आप मेरे को लोहा दो, तो मैं सोने और लोहे की ट्रेडिंग क्यों करूं? तो राम के नाम को तो बेचा नहीं जा सकता। तो गुरुदेव ने कहा भाई मैं जाट हूँ, मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है या फिर मेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आती, आप मत आओ। तो फिर उन्होंने, गुरुदेव ने हाथ जोड़ के उनको कह दिया कि मत आओ। तो फिर उन्होंने आना बंद कर दिया कि ये सच में ये जाट है, इसको इतनी समझ है नहीं इन चीज़ों की, तो छोड़ दो इसको ऐसे ही। तो गुरुदेव का पीछा छूटा उनसे। लेकिन अब जो बदलाव गुरुदेव में आने लग गया वो गुरुदेव को समझ ही नहीं आ रही थी क्या करे क्या नहीं करे। अब गायत्री की सिद्धि हो जाना, उस सविता देवी के प्रकाश को, वो हजारों करोड़ों सूर्य जो आप बाहर देखते हो, उन सब का प्रकाश अगर शरीर के अंदर स्थापित हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का जो उजाला होगा उसकी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जब सूर्य बाहर उगता है तो सारा जगत जब अंधकार में डूबा रहता है, कहाँ नदी है, कहाँ पत्ते हैं, कहाँ पेड़ है, कौन सा पेड़ है, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। वो तो मून लाइट होती है तो हमें पता चलता है, लेकिन सोचो मून भी नहीं है, सूर्य भी नहीं है और आपके पास ये भौतिक लाइट भी नहीं है, ठीक है, तारों की लाइट, तारे भी, चलो तारे की भी लाइट हुई तो तारे भी हटा दो, तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हाथ को नहीं देख सकते, इतना अंधकार है। जब वो सूर्य उगता है तो वो चांद को भी लाइट देता है, ठीक है, रात भर चांद उसी से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तारों को भी वही सब रिफ्लेक्शन मिलती है। तो सूर्य देव जो है जब वो जागते तब हमें दिखता है बाहर की क्या, कहाँ उजाला है, कहाँ रास्ता है, कहाँ क्या कुछ है। अब ये एक सूर्य भौतिक सूर्य है बाहर, अगर ऐसे करोड़ों अरबों सूर्य का प्रकाश एक साथ आपके अंदर जागृत हो जाए तो आपके अंदर जो अंधकार है, मतलब ये शरीर वाले अंधकार की बात नहीं है, सूक्ष्म जगत है अंदर, बहुत सारे सूक्ष्म जगत है जो हम कहते हैं ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये कोश वो कोश, सारे कोश, तो वो सारे जागृत हो जाए तो वो जो सत्य का जो प्रकाश है वो सत्यमय कोश से आ रहा है, मतलब वो आखिरी कोने से जहाँ से ये पूरा जगत दिव्य जगत फलीभूत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो प्रकाश गुरुदेव के अंदर धारणा होगी। तो सारा कुछ खुल गया, सारे कोशों में सब में पता चल गया कि अब ज्ञान ही ज्ञान है गुरुदेव के पास, सारा ज्ञान अंदर है, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहीं ज्ञान है ना। एक अंधा व्यक्ति अगर रास्ते पे जाए, एक आँख वाला जाए तो कौन दिखाएगा रास्ता? जिसकी आँखें वही कहेंगे ना भाई यहाँ मत पैर रखना, या गड्ढा है, यहाँ मत जाना, ये चीज़ें। तो अगर किसी के अंदर प्रकाश हो जाए तो उसको अंदर का सारा ज्ञान हो जाएगा। तो गुरुदेव को वहाँ से जो असीमित ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो गया, अब उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अब उसको समझ नहीं पा रहे कि मैं इस ज्ञान को कैसे प्रयोग करूं या मैं कैसे समझूं। तो गुरुदेव के जीवन में परेशानियां आई बहुत सारी उस समय, क्योंकि प्रकाश को धारण करना आसान नहीं है, उस ज्ञान को धारण करना आसान नहीं है। तो लोग समझते नहीं है, क्योंकि कैसे समझेंगे, वो जानते ही नहीं है कुछ भी। तो लोग, गुरुदेव ने बातें भी की होंगी, बताया भी होगा, लोग नहीं समझे इस चीज़ के बारे में।
तो गुरुदेव को उस समय में बहुत भौतिक परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ी। अपना परिवर्तन उन्होंने देखा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो सब कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो इसकी कामना भी नहीं की थी। और सब लोग देखता हूँ कि सब लोग नौकरी करते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालते हैं, और मैं कहाँ फंस गया, मैं कैसा व्यक्ति बन गया हूँ कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहा, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इतनी परेशानी हो गई। तो गुरुदेव ने तो काम भी छोड़ दिया, ऐसे ही बैठ गए घर में जाके, कुछ कर ही नहीं सकते थे, झूठ नहीं बोल सकते थे, ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रह सकते थे जो झूठ बोलते हैं या फिर जो दो बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। वो संगति छूट गई, खाना छूट गया। गुरुदेव पहले जो भी खाते पीते थे वो सारा परिवर्तन आने लग गया। तो गुरुदेव कहते हैं अब मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता, वो नहीं कर सकता जो मैं करता था पहले। तो वो डीलिंक हो गए, मतलब वो किसी के साथ भी संपर्क में नहीं आ सक रहे थे, इतना ज़्यादा परिवर्तन अंदर में आने लग गया उनके। तो डॉक्टर के पास भी ले गए, बोले भाई ये तो ऐसी समस्या है। तो उन्होंने कहा जैसा पागल मैं हूँ ना डॉक्टर, वैसा मैं सबको कर दूँगा। तो ये भी घटना गुरुदेव के साथ घटी है। तो फिर गुरुदेव को किसी ने बताया होगा कि गुरु होते हैं ऐसे। तो गुरुदेव कहते थे कि मैं भाई गुरु क्यों बनाऊँ, मैं और भगवान, मेरे और भगवान के बीच में मैं गुरु की दलाली क्यों दूँ, गुरु की ज़रूरत क्या है, भगवान सर्वव्याप्त है, मैं उसका बनाया हुआ इंसान हूँ। तो मेरे और भगवान के बीच में डायरेक्ट लिंक होना चाहिए, मैं किसी को बीच में नहीं डाल सकता, कोई गुरु नहीं बनाना। फिर पढ़ते पढ़ते उन्होंने विवेकानंद जी को पढ़ा। तो विवेकानंद की कहीं वाणी उनके सामने आई कि गुरु के बिना इस पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो विवेकानंद जी की गुरुदेव बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अपनी लिखी हुई पुस्तक में, बाइबल की भविष्यवाणियों में, गुरुदेव ने दो आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ आत्मा या विशेष आत्मा के रूप में, विशेष जीवन के रूप में दर्शाया है। तो उन दो आत्माओं का नाम गुरुदेव ने कहा है, एक तो विवेकानंद जी और दूसरे जीसस। इन दोनों को गुरुदेव ने विशेष मेंशन दिया है अपनी पुस्तक में। तो विवेकानंद जी को जब पढ़ा तो गुरु धारण करने की प्रेरणा हुई। अब प्रेरणा तो होगी, लेकिन गुरु को ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे। तो गुरु को ढूंढने का सिलसिला चला। तो जहाँ भी गए गुरु के धारणा के लिए, तो उन्होंने कहा हमें पैसे लेने हैं, आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको ये सिखाएंगे या दीक्षा देंगे। तो गुरुदेव ये क्या बात है भाई, पैसा दे के तो बड़ी मुश्किल है। तो गुरुदेव को वो चीज़ें मिली नहीं। फिर उन्हें बाबा श्री गंगाईनाथ जी के बारे में पता चला। जब उनके बारे में पता चला तब भी गुरुदेव थोड़े से क्या थे कि रिलक्टेंट थे कि यार ये तो बाबा जी हैं, इनका तो खाना पीना हम दान देते हैं बोल के इनका खाना पीना चलता है, तो ये मुझे क्या देंगे, मेरे पास तो पहले ही जो सिद्धि हो रखी है, ज्ञान है मेरे पास, ये बाबा जी क्या देंगे। तो गए नहीं गुरुदेव, दादा गुरुदेव जी के पास गए नहीं। तो उनके कोई रिश्तेदारी में किसी ने बताया बाबा जी के बारे में, दादा गुरुदेव की विशेषताओं के बारे में बताया कि हिमालय के जो योगी हैं, ऐसे ऐसे योगी हैं जिन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया, जो दूर से मन की बातों को जान लेते हैं। ऐसे विशेष योगी भी चलकर दादा गुरुदेव के दर्शनों के लिए आते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने विशेष हो, हिमालय पे रहते हो, तपस्या करते हो, वहाँ से यहाँ दर्शन करने कैसे आए, आप में इतनी शक्ति है। तो कहते हैं कि मैं तो उनकी ज्योति के बराबर भी नहीं। जो तपस्वी हिमालय पे तपस्या करके अपने आप को साध रहे हैं, मन की बातें जान लेते हैं, वो कहते हैं कि मैं बाबा श्री गंगाईनाथ जी की पैर की ज्योति भी नहीं हूँ। ऐसी घटना, ऐसी कहानी, ऐसी बातें जब गुरुदेव ने सुनी दादा गुरुदेव के बारे में, तब उनके मन में ये जिज्ञासा जाएगा कि ऐसी क्या विशेषता है कि इतना बड़ा योगी भी कहता है कि मैं उनके पैर की जूती नहीं। फिर दादा गुरुदेव के पास गए और वहाँ जाकर जब उन्होंने दादा गुरुदेव को देखा तो कुछ खास विशेष कुछ वार्तालाप या कुछ भी हुआ नहीं। तो गुरुदेव ऐसे ही चले आए। फिर से जब उनको प्रेरणा हुई जाने की, या किसी ने कहा कि नहीं चलो, तो फिर जब गुरुदेव दूसरी बार गए तो बैठे थे, ऐसी बातें चीतें चल रही थी। तो दादा गुरुदेव से जब आशीर्वाद लेने की बारी आई, तो गुरुदेव आशीर्वाद लेने के लिए दादा गुरुदेव के पास गए हैं, तो चरण स्पर्श किए होंगे। तो दादा गुरुदेव ने अपना हाथ रख दिया, गुरुदेव के सिर पे हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रख दिया दादा गुरुदेव ने, तो गुरुदेव के शरीर में एक बिजली का करंट दौड़ गया, सिर से लेके नीचे तक, पैर तक, पूरा बिजली जैसे किसी ने कड़क गई हो पूरी सिर पे। और गुरुदेव डर गए बहुत ज़्यादा, ये क्या घटना है, ये क्या हुआ। और गुरुदेव निकले वहाँ से फटाफट कि ये तो पता नहीं क्या हो गया। तो निकल गए, समझ ही नहीं पाए कि बाबा ने क्या किया है। दीक्षा दे दी है गुरुदेव ने, अपनी सारी शक्तियाँ जो हैं वो गुरुदेव में ट्रांसफ़र कर दी हैं, या उनको अपना शिष्य बना लिया। अभी कुछ भी वार्तालाप नहीं हुआ, चले गए। उसके बाद फिर गुरुदेव को बड़ी प्रेरणा हुई जाने की बाबा श्री गंगाईनाथ जी के
आश्रम जाने की, जहाँ पर वो तपस्या करते थे जामसर में, वहाँ जाने की प्रेरणा हुई बहुत बार। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि गुरुदेव उस समय कुछ भी जानते नहीं थे, बड़े ही भोले, इतने भोले थे कि उनको कुछ भी मालूम नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में, और समझ ही नहीं पाए, कोई भी इशारा समझ नहीं पाए। फिर एक लड़के ने उनको बताया कि जामसर वाले एक बाबा जी हैं, वो उनके स्वप्न में आते हैं और आपको बुला रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बुला रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि वो तो अब तो बहुत, तो गुरुदेव ने उस समय, दादा गुरुदेव ने भौतिक शरीर छोड़ दिया था उस समय। तो गुरुदेव ने कहा कि जब गुरुदेव को पता चला कि दादा गुरुदेव ने भौतिक शरीर छोड़ दिया है, 31 दिसंबर 1983 में शरीर छोड़ दिया है, तो गुरुदेव को बड़ी तकलीफ़ हुई कि यार मुझे इतने अवसर मिले या इतने क्लू मिले, मुझे जाने के संकेत मिले, मैं जा नहीं पाया। तो गुरुदेव बड़े, इससे भी बड़े दुखी हो गए कि पहले मेरे जो भौतिक पिता थे वो भी, मैं जब 3 साल का था तो उनकी मृत्यु हो गई, अब ये गुरु मिले और इनके पास भी जाने का संयोग मिला नहीं। तो 3-4 महीने या 6 महीने हुए थे, शायद 4-5 महीने होंगे गुरु जी को दीक्षा लिए हुए। तो बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, समाधि ले ली। तो फिर जब समाधि ले ली तो दुखी थे, तो एक बच्चे ने उनको बताया कि बाबा श्री गंगाई नाथ जी मेरे सपने में आ रहे हैं और आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने तो अपना शरीर छोड़ दिया है, तो वो तुम्हारे सपने में आके कैसे बता सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो बाबा बुला रहे हैं, तुमको जाना चाहिए। तो गुरुदेव कहते फिर मैं उनकी समाधि पे गया और गुरुदेव ने जो है वो पूजा अर्चना की, गुरुदेव, दादा गुरुदेव की समाधि में जाके, और तब जाके जो है गुरुदेव को ये जो कनेक्शन है दादा गुरुदेव और गुरुदेव का, फिर वो स्थापित हुआ। फिर गुरुदेव ने एक बार कहा है कि दादा गुरुदेव, बाबा श्री गंगाई नाथ जी उनके लिए उतने ही प्रभावी हैं जितने जीते जी हो सकते थे, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रभावी हैं वो अब मेरे लिए, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। फिर गुरुदेव ने बहुत कुछ घटनाएं जो हैं, गुरुदेव ने काफ़ी जगह मेंशन किया है दादा गुरुदेव के बारे में, कि जब उन्होंने कहा ना कि वो फिर समाधि पे गए और उन्होंने पूजा अर्चना की, तब जाके जो है जो कनेक्शन एक गुरु और शिष्य का हुआ। तो गुरुदेव ने इस स्पेशल बात को, इस स्पेशल घटना को एक जगह मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जब कोई संत समाधि ले लेता है तो उसकी जो सारी शक्ति होती है वो उसकी समाधि में रहती है। ये बात गुरुदेव ने मेंशन की, और ये जो बात मेंशन की ये गुरुदेव की इसी घटना से थी कि गुरुदेव ने दीक्षा तो दे दी, गुरुदेव को सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक गुरुदेव जी दादा गुरुदेव की समाधि पे नहीं गए, समाधि पे जाके अर्चना नहीं की, तब तक गुरुदेव कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और कनेक्शन नहीं बन पा रहा था गुरुदेव जी दादा गुरुदेव का। क्योंकि अगर कनेक्शन हो जाता तो फिर वो बच्चा आके नहीं कहता कि आपको जामसर वाले बाबा बुला रहे हैं। ज़रूर वो बच्चा दीक्षित रहा होगा दादा गुरुदेव जी से, या फिर वो कोई ऐसा बच्चा था जो स्वयं दादा गुरुदेव थे, कोई तो नहीं जानता वो बच्चा कहाँ था। तो वो बच्चा कृष्ण था या बच्चा शिव था, गणेश था, कौन था, या स्वयं दादा गुरुदेव थे जिन्होंने आके उनको गुरुदेव को कहा कि जाओ वहाँ पर जाओ। अब ये तो कोई नहीं जानता इस बात को कि वो डिवाइन बच्चा था। डेफिनेटली जिसके स्वप्न में दादा गुरुदेव आके आदेश दें वो कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता, वो तो कोई नारद मुनि ही हो सकता। तो फिर जब गए गुरुदेव, जब फिर उसके बाद जब लिंक इस्टेब्लिश हुआ दादा गुरुदेव की प्रेरणा से कि तुम्हें एक बार आना चाहिए, तब गुरुदेव ने ये बात मेंशन की कि एक संत की सारी शक्ति जो है वो उसकी समाधि में रहती है। समाधि को गुरुदेव ने इस तरह से विशेष बताया है संतों के लिए। और गुरुदेव जी को जब हम पुकारते हैं ना, गुरुदेव जी का जयकारा लगाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, संत स्याग की जय। और गुरुदेव के जीवन में भी कई बार जब अखबारों में उल्लेख आते थे, अखबारों में विज्ञापन आते थे, तो उनको संत स्याग लिखा जाता था, संत स्याग से उनको मेंशन किया जाता था। और गुरुदेव ने खुद भी ऐसी चीज़ें, एक बार वीडियो आप देखोगे ना, गुरुदेव कहेंगे कि संत स्याग के खिलाफ लिखी हुई दी गई FIR गलत साबित हुई। तो गुरुदेव इस बात को जानते थे कि दुनिया उनको संत के नाम से देख रही है, संत के नाम से पूज रही है, और गुरुदेव उस पोजीशन में भी आ गए हैं जो एक संत की पोजीशन होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि जब कोई संत समाधि ले लेता है या शरीर छोड़ देता है तो उसकी जो शक्ति है वो समाधि में रहती है। इसी तरह से गुरुदेव की समाधि भी बनी। जब गुरुदेव ने अपना शरीर छोड़ दिया तो गुरुदेव की जो गुरुदेव के शरीर के जो डिवाइन है, जिसमें गायत्री की साधना हुई, गुरुदेव का वो शरीर, दिव्य शरीर जब पंच भौतिक तत्वों में विलीन हुआ, जहाँ पर वो विलीन हुआ, जहाँ पर वो राख है, जहाँ पर गुरुदेव की वो भौतिक शरीर की राख है, वो उस जगह पे गुरुदेव की समाधि है। तो उस समाधि की विशेषता इस बात से बहुत ज़्यादा हो जाती है कि जो व्यक्ति, मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया जब हम गए हैं गुरुदेव जी की समाधि पे, हमने इस एक गहरे ध्यान की अनुभूति की है।
एक फ्यूचर और पास्ट, जब मैं पहली बार गया था तो मैं अपना ना तो पास्ट देख पा रहा था, मतलब ना फ्यूचर में कुछ सोच पा रहा था, मैं उसी समय में ठहर गया था। अनुभूति ऐसी थी पानी देना जरा। तो अनुभूति मेरी ऐसी थी कि जब मैं गुरुदेव जी की समाधि पे पहली बार गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे कुछ भी सोच में नहीं आ रहा, मतलब मेरा मन कुछ भी सोच नहीं पा रहा, जो दिख रहा है मुझे बस वही दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा ये कुछ दशा अजीब सी मुझे लग रही है, तो मैंने कहा कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेमोरी नहीं हो रही, कुछ भी, क्या कोई दिक्कत हो गई। तो मैंने अपने घर को याद किया कि मेरा घर जो है कलकत्ता में वो कैसा है, लेकिन मुझे अपना घर याद ही नहीं आ रहा। मुझे अभी, मैं अगर अभी आंखें बंद करूँ तो मैं जितने भी घरों में रहा हूँ, इवन बचपन से रहा हूँ, कहाँ कहाँ पंजाब में रहा हूँ, या फिर दिल्ली में रहा हूँ, हरियाणा में रहा हूँ, महाराष्ट्र में गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, अभी आंखें बंद करूँगा तो मुझे याद आ जा रहा है। वहाँ पे मुझे नहीं याद आ रहा, वहाँ पे मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मैं पूरा विचार कोई एंटर ही नहीं कर पा रहा मेरे दिमाग में। एंटर नहीं कर पा रहा कैसे कि जो विचार है ना वो हमारे पंच भौतिक, ये आँखों से जो मैंने देखा वो स्टोर हो गया, ये बाहर की चीज़ें हैं एक्चुअली सारी की सारी। अंदर की बात का अर्थ है कि मैं भीतर अंतर्मुखी इतना अंदर चला गया कि जहाँ पे पंच इंद्रियों की देखी हुई, सुनी हुई, महसूस करी हुई कोई भी चीज़ वहाँ तक नहीं जा सकती, तो वहाँ तक चेतना वहाँ पे चली गई और मैं जागृत था, खड़ा हूँ, बिल्कुल सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो इतनी गहरी चेतना वहाँ पर खड़े खड़े चलेगी, जो पहली बार घटना घटी है ऐसी, और कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। कुछ समय के लिए ये मेरी हालत रही, ऐसा नहीं कि वही स्थिति बनी रही, कुछ समय के लिए वो मेरी स्थिति रही और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। और शायद ये बात मैंने रिकॉर्ड भी होगी, उस समय लाइव सेशन चल रहा था शायद, और मैं लाइव सेशन में ये बात कर रहा था, तो वो शायद रिकॉर्ड भी होगी वो बात जो तो कहने का अर्थ ये है कि समाधि, जितने भी शिष्य हैं गुरुदेव श्री रामलाल जी से आके, वैसे तो गुरुदेव की साधना में गुरुदेव कहते हैं कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये सत्य बात है। लेकिन अगर किसी शिष्य को मौका मिले तो गुरुदेव की समाधि पे उसे अवश्य जाना चाहिए, और दादा गुरुदेव की समाधि पे अवश्य जाना चाहिए। और हमारी जो जड़ें हैं, जो संत हैं हमारे, जो आई पंथ का पूरा जमावड़ा है, वो है काजलवास में। वैसे तो हरियाणा में भी है, रक्तमभौर में भी है, आई पंथ का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, वहाँ पर एक आश्रम है बहुत बड़ा। लेकिन हम जितने भी साधक हैं गुरुदेव जी रामलाल जी से आके, तो हमारे दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी और हमारे परदादा गुरुदेव और दूसरे दादा गुरुदेव जो भी तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे, 9 सिद्ध हैं, 9 नाथ हैं, 2 सिद्ध हैं, तो वहाँ पे समाधियाँ हैं उनकी काजलवास में। वहाँ पर भी मैं जब गया था, और जब मैं, मतलब मेरा अनुभव जो रहा समाधियों पे वो इतना विशेष रहा है कि मेरा जीवन की काया पलट गई, पूरा परिवर्तन हो गया मेरा जीवन। गुरुदेव की समाधि में गया तो भूत और भविष्य से मुक्त हुआ उस समय के लिए, और जब दादा गुरुदेव की समाधि पे गया तो मेरा ध्यान ऐसा लगा कि तूफान आ गया मेरे जीवन में। और उसके बाद जब मैं काजलवास गया, वहाँ पे जब मैंने माथा टेका अपना, तो मैं वहाँ पे चिपक गया था, ऐसा जैसे किसी ने मुझे गले से लगा लिया। और मेरे साथ नहीं, ऐसा बहुतों के साथ हुआ, बहुत सारे साधकों के साथ ये अनुभूति हुई कि वो चिपक गए वहाँ पर भाऊनाथ जी की समाधि पे, चिपक गए जाके, छूट ही नहीं रहा, माथा लग गया एक बार तो वो उठ ही नहीं रहा माथा, इतना ऐसा प्यार मिला हमारे गुरुदेवों का, नाथों का। और फिर वहाँ पे माँ है हमारी, जिस कुंडलिनी की हम बात करते हैं, जिस आदि शक्ति की हम बात करते हैं, वो माँ आई पंथ की वो माता जिसकी आराधना होती है, कुंडलिनी की आराधना होती है, वो माँ का मंदिर है वहाँ पर, ठीक है। तो मंदिर में आने से पहले, जब मैं मंदिर में जा रहा था, तो मंदिर से पहले ही मेरी एक अजीब सी धुनी लगी थी। वो ये लगी थी कि मैं आई पंथ के एक लय में चला गया था, आई पंथ। वो मेरा फिर ध्यान तोड़ना पड़ा। भगत भाई ने मेरे को कहा यहाँ कहाँ बैठ जा रहे हो, यहाँ क्या हो गया, तो उनको शायद मालूम नहीं था कि मैं ध्यान में चला गया हूँ बैठ के, तो उन्हें शायद मालूम नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा यहाँ नहीं अंदर चल, तो अंदर ले गए थे। फिर मैं कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान टूट चुका था। लेकिन गुरुदेव जो हमारे गुरुदेव हैं वहाँ पर, जिनकी समाधियाँ हैं, वहाँ से बाहर निकलते ही, पहला कदम बाहर रखते ही, और माँ के मंदिर तक मेरे ख्याल से मुश्किल से 25 कदम होंगे, शायद 20 या 25 कदम होंगे। तो पहला कदम रखते ही मेरा ध्यान लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं चल रहा हूँ, जागृत हूँ, लेकिन मेरी चेतना इतनी डीप पर चली गई थी कि मेरे को लगन लगी थी, एक आई पंथ की एक लगन लगी थी। तो आई पंथ की जय जयकार होने लगी थी उस समय।
और फिर वो लगन टूट नहीं रही थी और मैं उसको दृष्टाभाव की तरह देख पा रहा था कि मैं कुछ हो रहा है मेरे साथ। फिर भगत भाई ने शायद मुझे कहा कि यहाँ नहीं, वो वहीं बैठ गया था, मैं अंदर गया ही नहीं। माँ के मंदिर 2 रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, तो आपको स्टेप इन करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। तो मैं अंदर नहीं गया, मैं वहीं पर ही बैठ गया। तो उन्होंने मुझे उठाया, उनको नहीं पता था कि मेरा ध्यान लग गया। तो फिर मैं टूट गया था ध्यान, फिर मैंने किसी को कुछ बोला भी नहीं और अंदर जाके माँ के दर्शन जब किए। तो हिंगलाज माता के नाम से वो छोटा सा मंदिर अंदर बना हुआ है, हिंगलाज माता के नाम से उनको पूजा जाता है। वही हमारी आई पंथ में विशेष माँ की शक्ति के रूप में हम उन्हें पूजते हैं। तो ये जो अनुभव रहे मेरे, ये बिल्कुल वैसे ही रहे जहाँ जैसे पूरी शक्तियाँ विराजमान हैं, जहाँ जहाँ पर समाधियाँ होती हैं वहाँ पर गुरुदेव की शक्तियाँ विराजमान हैं। और फिर अगर आप नहीं जा पाते, सोचो आप विदेश में रहते हो और नहीं आ पा रहे हो, तो गुरुदेव जानते हैं कि आप विदेश में रहते हो, आप नहीं आ पाते हो, तो आप गुरुदेव की तस्वीर से जब आप ध्यान करते हो ना, आप कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन अगर आप भारत में रहते हो और भारत में अगर आपको ऐसा मौका मिले इस अद्भुत, मैं भी तो भारत में रहता हूँ ना, मैंने भी तो साधना आराधना सब कुछ मैंने अपने घर में ही रह के की है और सब कुछ मुझे घर से ही प्राप्त हुआ, सारी प्रेरणाएँ घर में प्राप्त होती हैं, बदलाव भी सारे घर में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जब मैं गुरुदेव जी की समाधि पे गया हूँ तो मेरे में विशेष परिवर्तन मैंने देखे हैं। उन समाधियों के प्रभाव मैंने देखे हैं अपने जीवन में घटित। तो बस रुक दो यहाँ पर। तो ये बात गुरुदेव की पुस्तक में मिलती है कि एक संत की जो शक्ति है ना, वो उसकी समाधि से जुड़ी रहती है, समाधि पे रहती है। तो गुरुदेव जब जाके आराधना की दादा गुरुदेव की, तब उनको वो लिंक बन गया दादा गुरुदेव जी के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने कृष्ण की आराधना की, दादा गुरुदेव के आदेश से कृष्ण की आराधना की। तो कृष्ण की आराधना भी गुरुदेव की 1984 में सफल हो गई। तो गुरुदेव को दूसरी सिद्धि हुई कृष्ण की सिद्धि। पहली हुई 1969 1 जनवरी को गायत्री की सिद्धि, जो निर्गुण निराकार की सिद्धि है। और 1984 में दादा गुरुदेव के जीवन में आने के बाद, उनकी दीक्षा लेने के बाद, उनकी प्रेरणा से गुरुदेव ने जो मंत्र जपा, उससे गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि हो गई, सगुण साकार की सिद्धि हो गई। अब ये जब 2 घटनाएं गुरुदेव जी के साथ घट गई कि निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की जब सिद्धि हो गई गुरुदेव जी की, फिर वो जो मैटर था गुरुदेव का, जो पूरा शरीर जो एक मैटर है, ये जागृत हो गया। फिर गुरुदेव कहते हैं कि अब मेरी तस्वीर अगर बना ली जाए, अगर फ़ोटो लगा ली जाए या मूर्ति बना ली जाए या कुछ भी लगा ली जाए, तो उसके सामने बैठा व्यक्ति अगर प्रार्थना करे तो वो मेरा शिष्य जो बन जाएगा और वो जागृत हो जाएगा, वो चेतन हो जाएगा। अगर सकारात्मक होगा तो वो चेतन हो जाएगा। तो गुरुदेव की तस्वीर का रहस्य जो अभी तक मैंने आपको आधे घंटे में बताई ये बात, ये गुरुदेव की तस्वीर का रहस्य है कि गुरुदेव को एक ही शरीर के अंदर, एक ही भौतिक शरीर के अंदर, इस मैटर के अंदर 2 सिद्धियाँ हुई, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। अब ये जो चीज़ें हैं दोनों, इसको समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आखिर ये 2 सिद्धियाँ कैसे विशेष हैं, तो इनको समझते हैं। जो सबसे परम सत्ता है, जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, उसकी अगर हम उसकी व्याख्या देखें तो वो निर्गुण निराकार के रूप में सब जगह में व्याप्त रहता है, निर्गुण निराकार के रूप में, ठीक है। फिर उसकी दूसरी अभिव्यक्ति देखें तो उसको कहेंगे निर्गुण निराकार, और फिर आता है सगुण निराकार। सगुण निराकार, सगुण निराकार को परब्रह्म नहीं कहते, परम ब्रह्म नहीं कहते, उनको कहते हैं ईश्वर, ठीक है। फिर परब्रह्म की जो दूसरी अभिव्यक्ति है वो ईश्वर के रूप में आती है। तो ईश्वर क्या है? सगुण निराकार है। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, लेकिन सारे गुणों का स्वामी होता है ईश्वर। तो इस जगत में, ब्रह्मांड में जितने भी गुण हैं वो सारे ईश्वर के हैं, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। तो वो दूसरी अभिव्यक्ति है परब्रह्म की, जो निर्गुण निराकार है। तो गुरुदेव को जो पहली सिद्धि हुई वो निर्गुण निराकार की हुई, मतलब कि वो सबसे पहली लेयर परब्रह्म की जो है उसकी सिद्धि हुई। दूसरी सिद्धि, दूसरी जो अभिव्यक्ति है उसी परब्रह्म से, वो निर्गुण सगुण निराकार की है, ईश्वर की है। तीसरी अभिव्यक्ति जो है वो ईश्वर के आगे 5 अभिव्यक्तियाँ हैं, या फिर कह लो ईश्वर आगे 5 कार्य करता है। सगुण निराकार ईश्वर 5 कार्य करता है। यहाँ से कश्मीरी शैविज़्म की इंट्रोडक्शन होती है। अगर हम कश्मीरी शैविज़्म को पढ़ें तो ईश्वर के 5 कार्य हैं जो वो करता है।
सगुण के रूप में, सगुण निराकार के रूप में। तो पहला करता है सृष्टि की रचना। जो सृष्टि में जितने भी गुण हैं वो सारे ईश्वर के हैं। तो सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह, ये 5 कार्य ईश्वर करता है, क्योंकि वो सगुण है लेकिन निराकार है। तो अलग अलग आकार के रूप में साकार होता है वो। तो अभी उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो सगुण निराकार से सगुण साकार रूप में होनी शुरू होती है। मतलब यहाँ से ईश्वर जो है वो अपना आकार लेना शुरू कर देता है, और यहाँ से उस निर्गुण निराकार की अभिव्यक्ति सगुण साकार में ईश्वर के माध्यम से जो होती है उसे कहते हैं सगुण साकार। और जो गुरु का शरीर होता है वो सगुण साकार होता है। ठीक है, तो निर्गुण निराकार की अभिव्यक्ति सगुण साकार में हो जाए तो उसे गुरु कहते हैं। तो गुरुदेव को पहली सिद्धि जो हुई वो निर्गुण निराकार की है, उस सर्वश्रेष्ठ परम ब्रह्म की है। और दूसरी जो उसी श्रेणी में उसकी नीचे की अभिव्यक्ति है सगुण साकार रूप में, जब वो अपनी सृष्टि के सबसे नीचे के केंद्र को टच करने आता है तब वो गुरु के रूप में आता है, सगुण साकार के रूप में आता है। कृष्ण को सगुण साकार कहते हैं। तो कृष्ण जो है वो हर जगह मैटर में, जितना भी मैटर इस जगह अभिव्यक्त है उस सब में कृष्ण को, कृष्ण की शक्ति है। कैसे? अभी इसको डिफाइन किया है ऋषि अरविंदो ने। वो कहते हैं कि कृष्ण एक सुप्रामेंटल फोर्स है, और इसी बात को कृष्ण डिफाइन करते हैं जब वो मिलते हैं ऋषि अरविंदो से। कहते हैं कि इस चोर में भी मैं हूँ, और इस संत में भी मैं हूँ, इस जेलर में भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ। तो वो कैसे हो सकता है कि वो चोरी करता है वो कृष्ण है, और जो जेल में सज़ा दे रहा है जज है वो भी कृष्ण है? ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर वो डिफाइन करते हैं कि कृष्ण का अर्थ है सुप्रामेंटल फोर्स। सुप्रामेंटल फोर्स का अर्थ है कि मैंने उठाया ये पानी और मैंने पी लिया। तो इस पानी को उठा के पीने की जो शक्ति है वो कृष्ण है। अब इसको उठाया और मैंने फेंक दिया नीचे, तो मैंने 2 कार्य किए, एक तो पानी को फेंका और एक पानी को पिया। दोनों कार्य मैंने ही किए, लेकिन इस जल को फेंकने का कार्य और जल को पीने का कार्य जिस शक्ति से, जिस हाथ की फोर्स से मैंने किया, जिस फोर्स से मैं बोल पा रहा हूँ, हिल पा रहा हूँ, ठीक है, वो कृष्ण है। तो कहते हैं ना कि पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो पत्ते में जो हिलने की शक्ति है और हवा में जो उसको हिलाने की जो शक्ति है वो कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण जो है वो चराचर कण कण में व्याप्त है। सब जगह जहाँ भी मूवमेंट है या मूवमेंट नहीं है वो सब जगह पे कृष्ण है। अब देखो, सोचो ये घंटी है, ठीक है, अब ये घंटी है ना, तो ये अपने आप नहीं हिल सकती। क्या इसमें कृष्ण है? तो मैंने जब इसको हिलाया तो ये जो आवाज़ आ रही है ये घंटी से आ रही है। तो इसकी एक क्षमता है, ये मैटर के अंदर भी एक फोर्स है जिसकी वजह से इस मैटर को अगर मैं मारूंगा तो चोट लगेगी। तो जो फोर्स है, जो मेरे अंदर की जो फोर्स है, जो मैंने, अब साइंस के विद्यार्थी तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन समथिंग इट मूव, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसको जब मैंने फेंका तो मेरे अंदर की जो कृष्ण की शक्ति है वो इसके अंदर भी वो है, वो उसको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, तो इस मैटर में, इस स्पेस में, जहाँ भी इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है उस कण कण में वो सुप्रामेंटल फोर्स है। तो कृष्ण जो है वो सगुण रूप में, सगुण साकार के रूप में सब आकारों में है, सारे आकार उसके हैं। मैं भी उसी का आकार हूँ, आप भी उसी के आकार हैं। ये चराचर में जितनी भी भौतिक चीज़ें आप देख सकते हो, नहीं भी देख सकते, वो सारी कृष्ण की अभिव्यक्ति है। तो कृष्ण ही कृष्ण है सब जगह पे, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, तो गुरुदेव को दूसरी सिद्धि जो हुई वो कृष्ण की हुई, यानी कि इस संसार में जितना भी मैटर है वो सब की सिद्धि गुरुदेव को होगी, कृष्ण की सिद्धि होगी। मतलब स्वयं वो सारी चीज़ों की सिद्धि, वो सुप्रामेंटल फोर्स की सिद्धि गुरुदेव को होगी। तो अब गुरुदेव की तस्वीर जो है, अब ये क्यों कार्य करती है? ठीक है, अब मैं इस घंटी के आगे, ये भी तो कृष्ण है, इसमें भी तो है, इसके आगे झुकूँ तो क्यों नहीं मुझे योग होता है? क्यों नहीं स्वयं कृष्ण के आगे अगर मैं नतमस्तक होता हूँ तो क्यों नहीं मुझे ये चीज़ें होती? सिर्फ गुरु के शरीर में क्यों होती हैं, या गुरु के तस्वीर से ही मुझे क्यों ध्यान लगता है? इसका विज्ञान भी गुरुदेव ने यही बताया कि जो गुरु होता है वो सगुण साकार का, निर्गुण निराकार का सगुण साकार होता है। और वो व्यक्ति जिसे दोनों सिद्धियाँ हों, ये भगवान की जो है, भगवान की तरफ से आशीर्वाद ही है कि एक ही शरीर में रहते हुए किसी भी मानव में वो परिवर्तन आ जाए कि उसको दोनों सिद्धियां हो जाए, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की, सबसे ऊपर की लिए और सबसे नीचे की लिए ईश्वर की जो अभिव्यक्ति है। तब वो पूरे
मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब वो पूरी दुनिया में जितने भी मानव मात्रा है जहाँ पर वो शक्ति जागृत होती है कुंडलिनी, उसके माध्यम से सिर्फ मानव मात्रा में ही कुंडलिनी जो है जागृत हो सकती है। अगर आपके घर में कोई पालतू पशु है, गाय है, बिल्ली है, हाँ डॉगी है, कुछ भी है, तो उनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। सिर्फ इंसान विशेष की ही कुंडलिनी जागृत होके वो, क्योंकि सिर्फ इंसानी शरीर ही ऐसी रचना है उस ईश्वर की जो उसने अपने जैसी बनाई है। ठीक है, ये शरीर बिल्कुल ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है, इसीलिए ईश्वर की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है ये शरीर। तो सिर्फ इस शरीर में ही वो द्वार है जिसमें एंटर कर सकते हैं, और इसी शरीर में ही वो स्थान है जहाँ पर वो ईश्वर स्वयं विराजमान है, यहाँ पर विराजमान है, सिर्फ इसी शरीर में यहाँ पर विराजमान है उसका केंद्र। तो इसमें वो एंटर करवाता है गुरु, जो सगुण साकार रूप में उस द्वार में एंटर करवाता है, जो हृदय माना जाता है, जहाँ पर वो आत्मा जागृत होती है, और यहाँ तक लेके जाता है, अपने निर्गुण निराकार तक लेके जाता है। तो वो ही गुरु जो सगुण साकार से निर्गुण निराकार तक की यात्रा आपको करवा सकता है, वही जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। अब ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को दीक्षा दी और पूरा साकार निर्गुण निराकार तक उनको समाधि तक लेके गए, लेकिन हर गुरु की एक शक्ति होती है, एक लिमिट होती है, उसको आदेश होता है कि इतने लोगों को ही इस समय में आप अपने साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने कहा कि मेरे सामने अगर लाखों व्यक्ति एक साथ बैठ जाएं तो उनको चेतन करने के लिए मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। ये स्टेटमेंट कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, ये उस गुरु की शक्ति का एक बहुत बड़ा ऐलान है कि मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मैं अनलिमिटेड हूँ, और मैं ही हूँ जो आदेश देता है कि किसने कितना कार्य करना है, और मैं सारा कार्य स्वयं कर सकता हूँ, मुझे किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि सारे जगत को चेतन करना ही मेरा कार्य है, और मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि मुझे मैटर की सिद्धि है और निर्गुण निराकार की सिद्धि है। तो मेरी फ़ोटो का अर्थ ये है गुरुदेव की कि मैंने कहा था ना कि बैल क्यों नहीं, या कृष्ण की फ़ोटो क्यों नहीं, या राम की फ़ोटो क्यों नहीं, सिर्फ गुरुदेव की फ़ोटो क्यों नहीं। इसका विशेष कारण ये है कि गुरुदेव की फ़ोटो के आगे जब हम ध्यान करते हैं, झुकते हैं, उसका अर्थ है समर्पण। गुरुदेव की तस्वीर या मूर्ति के आगे ध्यान करने का अर्थ है समर्पण। कृष्ण के आगे जब हम तस्वीर के आगे ध्यान करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो गुरु के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में उनके आगे समर्पण करते हैं। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है, उसमें भी बदलाव आते हैं, केमिकल प्रोसेस आते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं, कृष्ण कृष्ण नाम जपते हैं, तो उसके नाम से बदलाव आता है वहाँ भी, लेकिन ध्यान नहीं लगता। वो मंत्र जाप वाला विषय है उनका, ध्यान वाला विषय नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो यात्रा करवाता हूँ, गुरु जो यात्रा करवाता है, वो ध्यान और नाम जप के दो माध्यम से करवाता है। ध्यान घटित होता है, ट्रांसफॉर्मेशन घटित होती है। गुरु की तस्वीर के आगे झुकने का अर्थ है गुरु को समर्पण करना। ठीक है, अब आपके पास गुरु जी की तस्वीर नहीं है और आप सिर्फ संकल्प लेके अगर कोई शिष्य गुरुदेव का जाए और कहे कि सिर्फ आप ये कल्पना करो, आप ये पुकार करो कि अगर कल की अवतार है तो मैं तो नतमस्तक होता हूँ, अगर वो आ चुका है तो मेरा ध्यान लग जाए, तब भी वो समर्पण वो कल की अवतार को ही कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए समर्पण की बात है। फ़ोटो के आगे ध्यान करने का अर्थ है मैं समर्पित करता हूँ आपको, इस गुरु को मैं समर्पित करता हूँ। गुरु एक चिन्ह, तस्वीर एक चिन्ह है गुरुदेव का, और जहाँ जहाँ गुरुदेव का चिन्ह है वो सब जागृत हो जाएगा। तो गुरुदेव की तस्वीर अगर आप एक पहाड़ पे बना दो तो वो पहाड़ पूरा चिन्ह मात्र हो जाएगा गुरुदेव का। तो उस पहाड़ के आगे जो गुरुदेव की तस्वीर लेके छपी हुई है उस पर, उसके आगे बैठोगे तो ध्यान लग जाएगा आपका। तो अर्थ है कि उस दिशा की तरफ आप जा रहे हो, इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मेरी फ़ोटो रखता है उसका भी मैं कल्याण कर देता हूँ, क्योंकि वो फ़ोटो के अंदर जो सत्ता बैठी है उसके प्रति समर्पित है, उस कागज़ के प्रति समर्पित नहीं है, या उस पहाड़ के प्रति समर्पित नहीं है, या उस कांच से बनी हुई मूर्ति के प्रति समर्पित नहीं है, बल्कि उस सत्ता को समर्पित है जिस पे उसकी आकृति बनी हुई है। तो गुरु को समर्पण की बात है। फ़ोटो का अर्थ है कि मेरी फ़ोटो को आप देख के अगर ध्यान करते हो तो आप मुझे समर्पण करते हो, आपको एक चिन्ह मात्र मिलके एक डायरेक्शन मिलता है मेरी तरफ आने का। और बाकी जितने भी फ़ोटो तस्वीरें हैं जब आप उनके आगे करते हो ना, तो वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसकी विशेषता, ये गुरु की विशेषता ये है कि ये ऐसा गुरु इस धरती पे आया है जो कल की अवतार के नाम से है, जिसकी धारणा से ही सारे कार्य जो हैं सारे कार्य
हो जाते हैं। तो ये गुरु की शक्ति का है। अगर जैसे पहले जो गुरु आए, जब उन्होंने भी अपने शिष्यों को उतारा, लेकिन उनकी जो तस्वीर थी वो उनके शिष्यों के लिए ही कार्य करेगी, जो उनसे मिले, संपर्क में आए, या फिर किसी विधि से उनके संपर्क में सूक्ष्म से, इवन स्वप्न में आके भी गुरु आके जागृत करता है अपने शिष्य को। जो कभी मिला नहीं है, स्वप्न में आते हैं और आदेश दे देते हैं और स्वप्न में भी काम हो जाता है। ऐसे भी है गुरु, लेकिन वो लिमिट में आ जाता है। तो गुरुदेव ने अपनी तस्वीर के माध्यम से अपने आप को अनलिमिटेड कर दिया कि इस तस्वीर को कोई भी जाए, मैं उसके स्वप्न में भी, मतलब स्वप्न में जाना तो बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। किसी को स्वप्न में जाके, जैसे लहरी बाबा हैं, लहरी महाशय हैं, वो हैं महाअवतार बाबा जी हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपने शिष्यों को इवन ड्रीम में जाके भी चेतन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है और एक ऐसा तरीका है जहाँ पर शिष्य को भी थोड़ा डेवलप होना ज़रूरी है, शिष्य की भी उस तरह से चेतना होनी ज़रूरी है। तो वो एक हायर लेवल का जो है एक कनेक्शन है उनका। लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा कि हायर और लोअर से भी लोअर, गुरुदेव कहते कि ये तस्वीर तो जागृत इंसान है जिसकी कोई चेतना नहीं है, जिसका कोई ध्यान किधर भी नहीं है। ये तस्वीर अगर उसके पास पहुंच जाए तो सूक्ष्म रूप से वो भौतिक रूप से भी अगर वो तस्वीर के सामने बैठ के टच हो जाए, तो ये सबसे नीचे की जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को कनेक्ट करना है ना, वो तस्वीर कर सकती है। अब जो बिल्कुल भी व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है या बिल्कुल भी नहीं चाहता, उसके स्वप्न में तो नहीं आएगा ईश्वर ऑब्वियसली, क्योंकि उसके कर्म वैसे नहीं है। लेकिन उसके सामने दूसरा कोई शिष्य फोटो ले जाए कि ये गुरुदेव का ध्यान है, बस देख लो, एक बार ध्यान कर लो, तो इससे नीचे का लेवल को टच करना इससे ज़्यादा प्रभावी तरीका नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव की तस्वीर के जागृत होने के पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है, बहुत बड़ा एक कार्यविधि है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, बहुत बड़ा एक मिशन है, दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंचने का मिशन है। जहाँ पर सूक्ष्म रूप में गुरु नहीं पहुंच सकते, वहाँ पर स्थूल रूप में गुरु स्वयं पहुंचता है। लेकिन फिर गुरु के आश्रम में आना पड़ता है, वो गुरु के संपर्क रहना। तो गुरुदेव की फ़ोटो अगर किसी के पास विदेश में कहीं भी पहुंच जाए तो वहीं गुरुदेव विराजमान है, अपनी तस्वीर में ही गुरुदेव विराजमान रहते हैं। तो गुरुदेव के सामने वो प्रार्थना करने से वो गुरु और शिष्य दोनों एक सामने ही बैठे हैं। तो अगर हम देखते हैं गुरुदेव की तस्वीर है, तो ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये बैठे हैं ये साक्षात बैठे हैं वहाँ पर, और एक एक शब्द पे, एक एक सांस पे इनका नियंत्रण है, और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जहाँ पर गुरुदेव को हृदय से धारण कर लिया और उनको नमस्कार कर लिया, वहाँ पर गुरुदेव विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। तो शिष्य के भाव में प्यारे श्री गुरुदेव रहते हैं, ठीक है, और गुरुदेव के भाव में सारी संसार, सारे शिष्य रहते हैं, हर समय रहते हैं। तो वह सर्वव्यापी है, उसके हजारों लाखों करोड़ों शिष्य भी एक साथ उसको पुकारें तो 1 करोड़ शिष्यों के सामने वो प्रस्तुत हो सकता है। ऐसी विशाल चेतना है, सर्वव्यापी चेतना है गुरुदेव की। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग को जब मैं कल की अवतार कहता हूँ, या उनके शिष्य जब कल की अवतार कहते हैं, तो वो फिलॉसफी या फिर फालतू की बात पे नहीं कहते, या सिर्फ अपने अंधविश्वास पे नहीं कहते। मेरे पास ठोस फैक्ट है, मेरे पास ठोस परिवर्तन है, मेरे पास ठोस विज्ञान है, जिसके आधार पे मैं अपने गुरुदेव को कल की अवतार कहता हूँ। ना कि सिर्फ इसलिए कि हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे गुरुदेव कल की हैं, हो सकते हैं, कल की तो सर्वव्यापक है, कहाँ नहीं हो सकता, और गुरु तत्व तो एक ही होता है ना। तो सब शिष्यों के लिए उसके गुरुदेव कल की हो सकते हैं, लेकिन हर शिष्य के पास क्या वो ठोस आधार है, ठोस फैक्ट है जो प्रूव कर सके कि ये कल की अवतार है और सब कुछ इसी में विलय होता है। तो मैं अगर कहता हूँ कि मेरे गुरुदेव कल की आधार है, कल की अवतार है, तो मेरे पास वो पूरा आधार है, मेरे पास वो परिवर्तन भी है, मेरे अंदर वो परिवर्तन घटित हुआ है, मैंने उसको साक्षात्कार भी किया है, मैंने उस ईश्वर के भी दर्शन किए हैं जिस ईश्वर के दर्शन की बात होती है। तो मेरे पास खुद का ठोस आधार है जिस पे मैं ये बात कहता हूँ, बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ, और फुल फेथ और बिलीफ के साथ मैं कहता हूँ कि यही कल की अवतार है और ये घटनाएं घट रही हैं। मेरे जैसे साधारण शिष्य के साथ घट सकती हैं, तो दुनिया में हर इंसान के साथ घट सकती हैं। और जो गुरुदेव जी का परिवर्तन रहा है वो बहुत ही साधारण मनुष्य का परिवर्तन दिखाता है, हाईएस्ट लेवल तक का परिवर्तन गुरुदेव दिखाते हैं अपने जीवन में, लेकिन एक बहुत ही साधारण जीवन से आते हुए, बहुत ही स्ट्रगल जीवन से आते हुए अपना परिवर्तन दिखाते हुए अपनी उच्च गति को प्राप्त करते हैं। इस बात पे गुरुदेव कहते हैं कि मेरा शरीर कोई विशेष शरीर नहीं है, जैसा आपका शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है। मुझ में जो परिवर्तन आ गया गुरु कृपा से, मुझ में जो परिवर्तन आ गया गुरु कृपा से, आप में भी परिवर्तन आ सकता है गुरु की कृपा से, मेरी कृपा से। अगर आप मेरे सामने झुको तो वो आप सबको मिल जाएगा, ठीक है। और बाहर से झुकने का अर्थ नहीं है, ऐसे आप देखोगे आपको पुराने वीडियोस मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं
वो आपको झुकते हुए मिलेंगे वीडियोस में, नमस्कार करते हुए बोलेंगे, ठीक है। तो वो झुकना नहीं, ठीक है। शरीर का झुकना कोई मतलब नहीं रहता। झुकने का अर्थ है गुरु के प्रति झुक जाना, मतलब उसके प्रति समर्पित हो जाना। और ये जो जब ये विषय उठता है ना कि समर्पण क्या है, झुकना किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि झुकना किसे कहते हैं। झुकना कहते हैं कि जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। ऐसे ऐसे दुख आते हैं साधक के जीवन में जिसे बर्दाश्त करना उसके हद की बात नहीं रहती। उसका विश्वास तोड़ने के लिए इतने बड़े बड़े हथौड़े उसके ऊपर पड़ते हैं। जीवन की एक कड़ी होती है, ये टूटी तो जीवन चला गया, लेकिन वो टूटती नहीं। इतने मृत्यु तुल्य कष्ट भी कई बार साधक को सहने पड़ते हैं, ठीक है। और ये होता है, कई साधकों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुतों के साथ होता है। सबके साथ ऐसा ना हो ऐसी प्रार्थना है, लेकिन बहुत साधकों के साथ ऐसा होता है। उस समय भी उस ईश्वर पे एक बाल बराबर भी विश्वास कम ना हो, उस समय और भी दृढ़ विश्वास हो जाए कि मेरे पास तो मेरा गुरु है, ठीक है। और उसकी निगाहे बान में, उसकी नज़र के होते हुए मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इस जीवन की घटना को देख रहा हूँ, और उसमें भी प्रसन्नता आ जाए, उसमें भी वो सुखी हो जाए, उसमें भी सिर्फ अपने ईश्वर को याद करे, गिड़गिड़ाए नहीं। और गुरुदेव को ये ना कहे कि गुरुदेव आप तो सर्वशक्तिमान, ये हो वो, इस तरह से नहीं। तो सच्चा समर्पण वो है जो गुरु को धारण करने के बाद जीवन में कितना भी दुख आ जाए या कितना भी सुख आ जाए, ना तो वो सुख में अंधा हो जाता है, ना ही दुख में वो पागल हो जाता है। वो हमेशा अपनी समस्थिति बना के रखता है। वो ही गुरु के ऊपर विश्वास हर स्थिति में, चाहे आपको सम्मान मिल रहा है, चाहे आपको अपमान मिल रहा है। सम्मान, अपमान, दुख और सुख, ये सारे माया के शस्त्र हैं। और जो गुरु के प्रति ये सारी चीज़ें आप समर्पित कर दोगे ना, तो आपको वो चीज़ें हानि नहीं करेंगी, लेकिन आपको वो टेस्ट तो देना ही पड़ता है, ठीक है। एक सच्चे शिष्य की परीक्षा ज़रूर होती है, और उसके मान की, अपमान की भी परीक्षा होती है, उसके अहंकार की परीक्षा होती है। वो हर तरह से परीक्षित है, ठीक है। तो अगर जीत गया तो फिर उसका समर्पण पूर्ण हुआ। जिस दिन उसका समर्पण पूरा हुआ उसी को ही धारणा कहते हैं। वही सबसे सूक्ष्म अंग है। जिस दिन धारणा पक्की होती है उस दिन फिर ध्यान घटित होने शुरू हो जाता है। ध्यान तो गुरुदेव बहुत पहले दे देते हैं, थोड़ी सी धारणा भी पक्की होती है ना तो ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस समर्पण और जिस धारणा की बात मैं कह रहा हूँ वो फाइनल है कि सुख और दुख में गुरु के प्रति रहने वाला दृष्टि या व्यवहार एक ही रह जाए, कोई मन में तूफान ना उठे, मृत्यु का भी भय पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, बीमारियों का भी भय पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, जीवन सिर्फ इसी क्षण में रह जाए, ना फ्यूचर में रहे ना भूतकाल में रहे। ऐसा समर्पण, ऐसी धारणा ही गुरु के प्रति सच्ची धारणा है। यही आपके ध्यान को एक उच्च गति पे लेके जाती है और यहीं पर ही उस समाधि का विघटन होता है। इस धारणा की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इस समर्पण की एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ। महात्मा बुद्ध जब 28-29 साल के थे तब वो अपना घर बार छोड़ के जब निकले तो इसीलिए निकले कि उनके मन में डर था। निकलते समय उनके मन में डर था कि बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, रोग आते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। तो ये डर था उनके मन में। तो वो उन्होंने कहा कि इनसे बचने का कोई उपाय होना चाहिए। तो उपाय ढूंढने के लिए वो निकले और उनकी खोज चालू रही। बहुत इधर उधर भटके, बहुत जगह पे गए। जब थक गए, हार गए और नहीं पता चला कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मतलब आखिर क्या कमी है मेरे समर्पण में या मेरी खोज में, ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा जिसके लिए मैं लक्षित हूँ। तब उन्होंने प्रण लिया। प्रण ऐसा लिया कि अपनी मृत्यु को दांव पे लगा दिया, अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। एक वृक्ष के नीचे एक आसन में बैठ गए और ये प्रण कर लिया आंखें बंद करके कि अब या तो मुझे उस सच्चाई का ज्ञान होगा जो सच है, जो इस शरीर का जो सच है, इस आत्मा को जो सच है, या तो मुझे उसका ज्ञान होगा या मेरे प्राण निकलेंगे। ये जो घड़ी थी, ये जो प्रण था ना, एक्चुअल में मुक्त यहाँ पर हुए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान ने उन्हें भय मुक्त नहीं किया, रोग मुक्त नहीं किया। उन्हें रोग मुक्त और भय मुक्त उनको किया उनके उस प्रण ने, उनके उस समर्पण ने।
जहाँ पर उन्होंने कहा कि अब अगर मृत्यु भी आ जाएगी तो मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि अब मृत्यु भी नहीं आ जाएगी तो नहीं उठूँगा, तो ऑब्वियसली मृत्यु का भय ख़त्म हो गया उनके लिए, है ना। और बीमारी का भय ख़त्म हो गया, कोई सर्प काटेगा, कोई बिच्छू आएगा या कुछ भी आएगा, वो सारे भय का नाश उस प्रण के साथ ही हो गया। वो घटना सबसे महत्वपूर्ण घटना है जब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। हर साधक के जीवन में एक ऐसा समय आता है, दुखों से, तकलीफ़ों से, साधना के समय के बाद एक ऐसा समय आता है जब वो सारी चीज़ों को बार बार साक्षात्कार करता है। काम वासना का साक्षात्कार करता है, क्रोध का साक्षात्कार करता है, मान अपमान सम्मान, लॉसेस गेन्स, रिलेटिव्स के साथ झगड़ा, घर में झगड़ा, बच्चों से झगड़ा, इससे झगड़ा, इन सब की अति में एक ऐसा समय आता है। उनसे वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता, लेकिन वो सारी घटने वाली घटनाएं कई वर्षों तक उसको एक चरम पॉइंट पे लेके जाती हैं, जहाँ पर वो एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, वो सारी घटनाओं के आधार पे अपने आप को मुक्त कर देता है। उसे जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं, उसे संन्यास धारण करने की ज़रूरत नहीं। बस वो एक क्षण, सिर्फ एक क्षण, जब वो ये कहे कि इस क्षण अगर मृत्यु भी आ जाए, इस क्षण कुछ भी घटना घट जाए, अगर मेरी साधना पूरी हुई नहीं हुई, कुछ भी हुआ, बस ये क्षण मैं मुक्त हूँ। अब इस क्षण में मृत्यु भी आ गई ना तो मुझे अफसोस नहीं होगा, मैं फिर से जन्म लूँगा, जो होगा सो होगा, लेकिन इस क्षण, ये एक क्षण मैं फ्री हूँ, मैं अपने गुरु की शरण में हूँ, और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु से प्रेम चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, या मुझे गुरु चाहिए, सिर्फ वो एक क्षण। वही वो क्षण है, धारणा का क्षण है। वही धारणा का क्षण आपको जनक बनाता है। वहीं से आप समाधि में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये क्षण आज नहीं आएगा, मेरे कहने से नहीं आएगा, स्वयं मेरे लिए भी नहीं आएगा। अगर मैं इस शब्द को भी कह रहा हूँ तब भी मेरे लिए घटित हो जाए इतनी जानकारी के बाद भी, तो संभव नहीं है, क्योंकि ये जानकारी का विषय नहीं है, ये साक्षात्कार का विषय है। और साक्षात्कार का अर्थ है जीवन की वो सारी घटनाओं का साक्षात्कार करना। एक सुखी साधक उस चरम सीमा पे नहीं पहुंच सकता। ये दुख ही एकमात्र सीढ़ी है जो आपको उस पॉइंट पे लेके जाती है, सिर्फ दुख, सुख नहीं। तो दुख जीवन में शत्रु नहीं है, दुख जीवन में सबसे बड़ा सहयोगी है, और इस सहयोगी का कभी उपाय नहीं करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए, इसको अपने अंग संग रखना चाहिए। जिसके जीवन में दुख है उसी का ही कल्याण संभव है, जिसके जीवन में सुख है उसका कल्याण संभव नहीं, उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे। आप पुराने महात्माओं को देखो, पुराने कई ऐसे, एक थे जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत बड़े संत थे, उनको जब पूछा था भगवान ने शायद कि आपको क्या चाहिए, तो कहा मुझे दुख चाहिए, असीम दुख चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, दुख क्यों चाहिए? बोला दुख में ही तेरा भजन हो सकता है, सुख में तो नहीं हो सकता। ऐसा ही कुंती माँ ने भी कहा था, जब उनसे भगवान ने कहा था ना क्या मांगना चाहती हो, तो उन्होंने कहा था मुझे असीम दुख देना ताकि मैं तुझे भूलूँ नहीं, तो तेरा नाम याद रहे। तो आप देखो माँ कुंती के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, पति होते हुए भी उन्हें पति का सुख नहीं मिला, और बच्चे तो उनके जैसे स्ट्रगल ही करते रहे सारी उम्र, और अपने बच्चों के स्ट्रगल में भी उनका साथ नहीं दे सकी, बल्कि उन्हें राजमहल में रहना पड़ा। उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते थे और वो स्वयं राजमहल में थी। इससे बड़ा दुख माता के लिए क्या हो सकता है? माँ कुंती ने जितना दुख सहा है वो एक ऐसा समर्पण का या फिर एक ऐसा स्रोत है हमारे लिए, एक प्रेरणा का ऐसा स्रोत है माँ कुंती, जिनको लाखों करोड़ों बार भी नमन किया जाए तब भी कम है। तो वो जानती थी कि दुख ही है जो ईश्वर के समीप रखता है, और कृष्ण सबसे समीप रहे उनके बच्चों के, उनके, और बाकी तो आप सब जानती हो। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि जीवन में हम जब धारणा की बात करते हैं, ध्यान और समाधि की बात करते हैं, तो हम जब देखें कि जीवन में, जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन्होंने क्या देखा है, क्या वो सुखी थे? नहीं। बुद्ध राजा के पुत्र होते हुए भी सुखी नहीं थे, दुख सुख में उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ, सिर्फ भय ही था। और जब उनको जो प्राप्त हुआ तो त्याग से प्राप्त हुआ। आपको तो कुछ भी त्याग नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ साक्षात्कार करना है। काम वासना का, क्रोध का, घर का, परिवार का, सब का साक्षात्कार करते हुए सिर्फ मौन रहना है, सिर्फ एक्सेप्टेंस में रहना है, कोई उपाय के लिए नहीं जाना है। 40 दिन में वो उपाय जो चल रहे हैं उनके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है।
वो सारी आपकी साधना में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, गुरुदेव के बारे में जानिए, अपनी साधना का साक्षात्कार कीजिए, किसी की मत सुनिए। तो पतंजलि अष्टांग योग 8 अंगों के नाम लिख के रख दीजिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और पूरी दुनिया में खोज कीजिए, पूरे शास्त्रों में खोज कीजिए कि कहीं कोई ऐसा उपाय है कि पतंजलि अष्टांग योग का एक भी अंग 40 दिन में या 45 दिन में साध्य हो जाए। अगर ऐसा मिल जाए कोई योग तो मैं स्वयं वो उपाय करूँगा। तो मैं क्यों बेकार की साधना करूँगा? किसी भी उपाय से यम सिद्ध नहीं हो सकता, किसी भी उपाय से नियम सिद्ध नहीं हो सकता, किसी भी उपाय से आसन सिद्ध नहीं हो सकता, प्रत्याहार सिद्ध नहीं हो सकता, प्राणायाम सिद्ध नहीं हो सकता, धारणा सिद्ध नहीं हो सकती, ध्यान सिद्ध नहीं हो सकता, समाधि सिद्ध नहीं हो सकती। सिर्फ एक मात्र गुरु और गुरु का दिया हुआ नाम जाप ही उपाय है। ये वैज्ञानिक है, ये मेरा किसी के प्रति कोई विरोध या किसी के प्रति लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है, ये सत्य है, अटल सत्य है। इसे चाहे मैं कहूँ या कोई दूसरा व्यक्ति कहे, ये सत्य ही रहेगा। और साधक के जीवन में दुख आएंगे तो दुख से भागना नहीं, उसका उपाय नहीं करना। वही एकमात्र सीढ़ी है, वही एकमात्र सहयोग है जो आपकी धारणा को बल देगा, जो धारणा को पक्का करेगा, जो उस क्षण की प्राप्ति आपको कराएगा जिस क्षण में आप मुक्त हो पाओगे। इस जीवन में रहते हुए वो क्षण तभी आ सकता है जब दुख का सहयोग होगा। तो दुख सबके जीवन में आते हैं, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, दुख को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सबके जीवन में है। एक भी साधक ऐसा नहीं है जो बिना दुख के साधना कर रहा है। एक भी साधक इस समय सुखी नहीं है। किसी को पैर का दर्द है, किसी को पीठ का दर्द है, किसी को आँख का दर्द है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी का फ्रैक्चर हुआ है, कोई कुछ कर रहा है तो कुछ हो गया है, किसी को किसी चीज़ का। एक भी साधक पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई दुख नहीं। ठीक है, तो आनंद की अभिव्यक्ति भी तब हो सकती है जब आप समर्पित हो, क्योंकि दुख कभी ख़त्म नहीं होते, सुख कभी ख़त्म नहीं होते। आनंद की घटना दुख में ही घटती है, आनंद की अभिव्यक्ति दुख में ही घटती है। सुख में आनंद नहीं घटता कभी भी। जो व्यक्ति सुखी है उसके जीवन में कभी आनंद घटित नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दुखी है सिर्फ उसी के जीवन में आनंद घटित हो सकता है, क्योंकि आनंद की परिभाषा जो है वो ये कि मेरी जो स्थिति है मैं इससे मुक्त हो जाऊँ। अपनी खुशी से कोई, अपने सुख से कोई मुक्त नहीं होना चाहता। अगर मैं सुखी हूँ तो मैं थोड़ी कहूँगा मैं सुख से मुक्त हो जाऊँ, है ना। तो मैं दुख में होऊंगा ना, तभी मैं कहूँगा कि इस समय मुझे जो भी दुख है मैं इससे मुक्त फील करता हूँ। और मैं ये सौभाग्य फील करता हूँ कि मैं एक परम पिता के कनेक्शन में उससे जुड़ा हुआ हूँ। उसका जुड़ना ही आनंद की अभिव्यक्ति है। इसीलिए कृष्ण को आनंदमयी कहा जाता है। उससे जुड़ जाना ही आनंद की शुरुआत है। तो दुखी लोग भी तो कृष्ण से जुड़ते हैं ना। क्या अर्जुन दुखी नहीं था? क्या माँ कुंती दुखी नहीं थी? क्या द्रौपदी माँ दुखी नहीं थी? ये सब दुखी थे, कृष्ण से जुड़े हुए थे ना। सुखी तो नहीं थे। दुर्योधन सुखी था, दुर्योधन के पास राजपाट था। और ऐसे कई हुए हैं जो सुखी थे। कंस सुखी था, उसके पास बहुत सारा सुख था। जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा। तो जुड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन में, हर किसी के जीवन में आपको प्रार्थना करके दुख लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कह दिया दुख जरूरी है तो दुख की प्रार्थना की, दुख दे। कुंती माँ ने कहा दुख दे, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही बहुत है। ईश्वर की कृपा वैसे ही फुल टू बरस रही है हम सब पे, हमें अधिक लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी दुख में जो भी घटना आपके जीवन में घट रही है, नाम जपते हुए भी अगर परेशानी आ जा रही है तो भी समझो उस क्षण का, एक क्षण की कीमत है वो सब। इसीलिए बिना कोई प्रश्न किए, बिना अपना हौसला तोड़े हुए, बिना रुके हुए, बिना डरे हुए, इस सब को सहज भाव में रख के आगे बढ़ना है। गुरुदेव के प्रति हमेशा समर्पित रहना है। ठीक है, तो ये समर्पण की, पूर्ण समर्पण की एक छोटी सी परिभाषा है। उसको समझने के लिए तो अनंत व्याख्या भी कम है ना। लेकिन ये एक छोटी सी व्याख्या है जो मेरी समझ में आती है, या मेरे जीवन में या मेरी यात्रा में जो चीज़ें घटित होती हैं या जो मुझे समझ में आती है, तो मैं अपने गुरु भाइयों और बहनों के साथ उसे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा जो सेशन है कि हमें परीक्षित बनना है। ठीक है, परीक्षित बनना है। तो परीक्षाएं आएंगी, है ना, आएंगी। तो ये बात है। तो ये रहा सेशन आज का श्री गुरुदेव के श्री कमल चरणों में, और उम्मीद है कि वो हम सबको मार्गदर्शन दे और कठिन से कठिन समय में भी हमें ऐसा बल मिला रहे, ऐसा सहयोग मिला रहे कि हम गुरुदेव को ना भूलें। हे नाथ,
मैं तुझको ना भूलूं, बस यही प्रार्थना। ठीक है, अब आप मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब इस सेशन के बाद वो प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई या वो प्रॉब्लम हुई या ये घटना घटी। तो वो सारे आपके लिए एक अमृत की तरह है। दुख वो अमृत है जिससे पापों का नाश होता है। ये वो शब्द है मेरे जीवन में। जब मैं बहुत दुखी था तब मैंने गुरुदेव को समर्पण नहीं किया था, और अर्ध जागृत निद्रा में मुझे ये शब्द मिले थे। हालांकि ये एक पिक्चर का डायलॉग है, गाइड पिक्चर है, उसका डायलॉग है, लेकिन ये मुझे उस समय मिला अर्ध निद्रा में जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आपको भी ज़रूर मिलेगा कि समझ मिलेगी इसका, ये चीज़ आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये आपका दुख कम तो नहीं करेगी, लेकिन आपको मजबूत जरूर बनाएगी दुख को सहने के लिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक सेशन है। अगर आपने किसी ने कुछ बात करनी है या इसी विषय पे कुछ बात है करनी है तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ कुछ है तो परविंदर सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि सेशन काफ़ी हद तक सहयोगी रहा होगा। आपने जो प्रश्न मुझसे कल पूछा था, हालांकि मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं देने बैठा था, ये अपने आप ही हो गया सेशन। ऐसा सेशन हो गया, इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी या प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन उम्मीद है कि ये सेशन गुरुदेव ने ज़रूर करवाया होगा आपके लिए, और आपके जो प्रश्न था कल जो आप नहीं बोल पाए थे उसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। ठीक है, तो कोई तो प्रश्न नहीं है, यूट्यूब पे कुछ भी नहीं है, तो फिर आज का सेशन फिर यहीं रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री भाई, जय श्री गुरुदेव। हाँ, मैं ऑन नहीं कर पा रही थी माइक। हाँ जी, प्रियंका बहन कैसे हो आप? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। हाँ जी, अभी आपने बोला कि दुख ही जो कंक्लूडिंग सेशन था कि दुख ही पापों का विनाश करते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि दुख तभी है जब अज्ञानता, अगर आपको उसका ज्ञान हो जाए तो फिर आप दुखी नहीं रहेंगे। जैसे आपने कहा कि बुद्धा जी ये डर था, तो जब इसी खोज में निकले, फिर उनको ज्ञान एनलाइटमेंट हुआ, तो एक तरह से वो दुख का उन्होंने ये ज्ञान दिया कि दुख का कारण ही अज्ञानता है। हाँ, अगर उस चीज का बोध हो जाए तो जैसे कि ये मैंने इसलिए कहा ताकि मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे, क्योंकि आपने कहा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, तो मैंने सोचा फिर मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं। नहीं, ये बिल्कुल सही। तो राष्ट्र भाई, मैं अपनी ना एक प्रॉब्लम का समाधान आपसे वो ज्ञान लेने आई हूँ। मुझे उसका आंसर चाहिए, और मैं बहुत दिनों से उससे जूझ रही हूँ, लेकिन मैं अनदेखा कर रही थी, लेकिन अब वो फ्रीक्वेंट वो होने लगी है, और मैं उस एक्सपीरियंस के बाद काफी अशांत हो जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अब बताऊंगी और आप मुझे उसका कारण बताइए, ताकि मैं उससे ओवरकम हो सकूं। और वो ये है कि 1-2 बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को बचपन से मतलब बहुत हमेशा अच्छे सपने आते हैं, लेकिन आजकल कुछ फ्रीक्वेंट सपने राशि भाई ऐसे हो रहे हैं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब मेरे व्यक्तित्व से रिलेटेड नहीं है, वो मुझे नहीं होने चाहिए, लेकिन तब भी होते हैं। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं बहुत निराश होती हूँ, और वो सपने इस तरह से रिलेटेड हैं कि मेरे किसी परिजन की कोई स्थिति दिखाई जाएगी उसमें, और उसमें किसी समहाउ मुझे इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, और जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो फिर मैं उस सपने में बहुत डर जाती हूँ राशि भाई। मेरे को लाइफ लॉन्ग कभी ऐसे सपने आए जिससे मैं डर के उठूं या चीखूं, लेकिन जानबूझ के किसी परिजन की ऐसी स्थिति होती है, उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, फिर मैं खुद डरती हूँ, और फिर मैं जाग जाती हूँ। वो पूरे दिन मेरे सपना, पहले जैसे मैंने एक आपको गेस्ट हाउस वाली बात बताई थी, और फिर अभी जैसे एक मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो अभी न्यू जर्सी में है, बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की बेटी थी वो, तो वो मुझे आके बता रही है कि किसी बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया है। तो ऐसी पूरी स्टोरी उसने बताई, और फिर मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो हम दोनों मिलके उससे लड़ने या उससे रिवेंज लेने गए, और किसी ने हमें, मेरे ही साथ की लड़कियों ने मुझे घेर लिया। फिर मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे एक बहुत मीट मांस कटा हुआ दिखाई दिया, खून,
तो फिर मैं एकदम से डर गई। अब मेरे फ्लैट के ऊपर एक ऑफिसर ने सुसाइड किया था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, ये बस इतना मुझे ये भी नहीं पता था कि वो ऊपर रहता है। बस उसकी लड़ाई होती थी तो उसकी वाइफ चली जाती थी और फिर तब उसने सुसाइड कर लिया। तो एकदम से है कि उसकी वाइफ चली गई और उसकी आत्मा मेरे डोर के पास आई और वो नॉक कर रही है और मुझे पता है कि ये आत्मा है। और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे मुंह से हनुमान चालीसा निकल नहीं रही है, बंद हो गया है मेरा मुंह। और राशि भाई ऐसे ही एक दो चीजें ऐसे मतलब अक्सर ये पहले कम कम होता था, अब वो चीजें फ्रीक्वेंट होने लगी हैं राशि भाई। ये ऐसा है। अब जैसे कि राशि भाई मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी हैं, मतलब उनकी भाभी, उनके बड़े भाई की बेटी, वो अपनी सिस्टर की शादी मेरे हस्बैंड से करवाना चाहती थी बट वो लेकिन संपन्न नहीं हो पाया। तो कल ही रात में ऐसे देखा कि वो आई हुई है और वो मुझसे ऐसे कुछ गिड़गिड़ा रही है, ये है वो है पता नहीं। तो अब उन चीजों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी स्थिति ने उसको मुझको वो किया, फिर मैं परेशान हुई सपने से। तो राशि भाई मैं ना इस चीजों से उभरना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे क्यों आता, मेरा कुछ पहले का कुछ ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो मुझे लाइफ लॉन्ग इस तरह के कभी कोई सपना क्यों नहीं आया? मुझे अभी 1 महीने से या 2 महीने से इस तरह से ऐसा क्यों आता है कि किसी परिजन की स्थिति से फिर मैं इन्वॉल्व होती हूँ, मैं डर जाती हूँ। और मैं स्पेशली मैं आपसे यही इसलिए पूछा है क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हूँ ये सारी चीजें। मुझे दिस हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन माय माइंड एक्चुअली। ये जो आपने बात कही है ना, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है और बड़ी आम सी बात है ये साधना के अंदर में। ठीक है, अब जैसे हम जब अपने कॉन्शियस से एक इंडिविजुअल कॉन्शियस से मिक्स्ड कॉन्शियस की तरफ जा रहे हैं, मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल हो, तो हम अपनी पूरा जीवन जो है इंडिविजुअलिटी में गुजारते हैं। एक साधक जो है अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ता हुआ मिक्स्ड कॉन्शियस की तरफ जाता है, मतलब सुपर कॉन्शियस की तरफ जाता है। उस मिक्स्ड कॉन्शियस में सबसे पहले टकराने वाले कॉन्शियस जो हैं वो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे क्लोज कौन सा है? मेरा बेटा, मेरी वाइफ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा भाई, ये सारे मेरे क्लोज्ड कॉन्शियस हैं क्योंकि इनके साथ मैंने समय बिताया हुआ है। फिर मेरे फ्रेंड्स आएंगे, फिर मेरे जो पड़ोसी हैं वो आएंगे, फिर वो कहीं भी मैंने आज से 10 साल पहले रहा हूँगा वो आएंगे। तो जब मैं मिक्स्ड कॉन्शियस की तरफ जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे क्लोज रिलेटिव्स ही मेरे कॉन्शियस के साथ इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, मतलब वो भेद खत्म हो जाएगा कि मैं हूँ या वो है। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी गंभीर और ऐसा सपने के बारे में या ऐसी एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ जो अक्सर किसी के साथ भी हो सकती है। 2-3 चीज़ें हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली हम ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती क्योंकि इसके वर्ड्स थोड़े ऐसे है कि अडल्ट कोई व्यक्ति है तो तभी हम बात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते क्योंकि ये मंच ऐसा है। कई बार लोग नहीं पूछ पाते वो सारे क्वेश्चन, तो मैं आपको खुल के बताता हूँ। तो साधक सपने में या फिर डीपर कॉन्शियस में जाता है तो वो सारे वस्त्रहीन हो जाता है। ठीक है, और वो जब वस्त्रहीन हो जाता है तो वो क्या फील करता है कि वो बहुत बड़ी सोसाइटी में है, बहुत बड़े फंक्शन में है, लेकिन उसने खुद ने कपड़े कुछ नहीं पहने हुए। ठीक है, तो वो कॉन्शियस हो जाता है कि मैं ऐसे कैसे घूम सकता हूँ या मैं इस तरह से कैसे घूम रहा हूँ, बिना वस्त्रों के मैं कैसे घूम रहा। तो वो वस्त्र ढूंढता है, उसको वस्त्र नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्शियस जो है वो धीरे धीरे उसको अपने ही अंदर जकड़नी शुरू करती है। ये जो माया है ना, ये सिर्फ भौतिकवाद में जो हम देखते हैं उसमें नहीं है। हमारा कॉन्शियस सिस्टम में हमारे लिए बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं जिसको वो जो हमें रोक सकती है, हमारे माइंड में वो चीज़ हो सकती है। तो ये रियल नहीं है कुछ भी। ठीक है, ये सिर्फ एक तरह का क्या बोलते हैं, इल्यूजन है। अच्छा, फिर इल्यूजन और भी डीपर हो जाता है। मैं जो हूँ, मेरे स्वप्न में मेरी बीवी का जो मेरा रिलेशनशिप है तो वो मेरी बीवी की जगह कोई और वुमन आ जाएगी। ठीक है, या फिर मेरी जगह कोई और व्यक्ति आ जाएगा और मैं उसको थर्ड पर्सन एज ए देखूंगा, विजुअलाइज करूंगा। तो वो मुझे शरीर की अभिव्यक्तियों से फंसाने, माइंड मेरा शरीर में फंसाता है कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारी बीवी है, या तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माता है। वो सारा कंफ्यूज करके पूरा आटा खिचड़ी बना देता है और मेरे को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि ये हाउ इट इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। ये तो वो, क्योंकि वो फिजिकल बॉडीज़ नहीं है, वो सिर्फ माइंड के अंदर इल्यूजन्स हैं सारी की सारी। और एक साधक जब अपने माइंड को क्रॉस करता हुआ जाता है, अपने माइंड के डीपर कॉन्शियस में जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसको रोकती हैं। हमारा युद्ध सिर्फ जागते समय नहीं है,
एक नॉर्मल व्यक्ति सिर्फ जागते समय बाहर युद्ध करता है, बस में जाना है, धक्के खाते हुए जाना है, 4 गालियाँ देनी है, 4 गालियाँ खानी है, उसका युद्ध बाहर है। एक साधक का युद्ध सब कुछ अंदर है, कॉन्शियसली है, माइंड के अंदर है। तो उसको रोकने के लिए जो समस्याएं पैदा होती हैं वो सूक्ष्म होती हैं, या फिर वो इल्यूजन्स होती हैं, सिर्फ सारी की सारी। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, माइंड के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप कुछ भी विजुअलाइज करते हो ना, तो वो माइंड से करते हो। माइंड इज़ ऑलवेज अवेक, ठीक है। अब जब हम सो जाते हैं ना, तो माइंड हमारा, क्योंकि चेतना नहीं होती, तो वो भी सो जाता है, सिर्फ कुछ एक सपने देखता है, तब इतने गहरे सपने नहीं होते। लेकिन डीपर कॉन्शियस में जब पता है कि उसका क्षेत्र खत्म होने वाला है या उसका प्रभाव खत्म होने वाला है, तो फिर वो मिक्स्ड कॉन्शियस को इस तरह से मिक्स करता है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हम अपने आप की इंडिविजुअलिटी को संभाल के रखते हैं डीपर कॉन्शियस में। मैं तो राजशिव हूँ, मेरे साथ ये दूसरी स्त्री कैसे आ सकती है, या मेरी जगह कोई दूसरा पुरुष कैसे आ सकता है मेरी वाइफ के साथ। वो सारी चीज़ें घटना में घटती हैं, तो वो मुझे मेरी इंडिविजुअलिटी से जोड़ती हैं कि तू तो ये है व्यक्ति, ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है, या ये तो कोई दूसरी वुमन है। तो वो मुझे इंडिविजुअलिटी से सूक्ष्म में भी जोड़ के रखता है। मैं इंडिविजुअलिटी को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये सूक्ष्म जगत की कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जो कुछ साधकों को होती हैं, सबको तो नहीं होती है, मुझे पता नहीं है सबको होती है कि नहीं, लेकिन हाँ, ये डीपर कॉन्शियस में ये हमारे पे प्रभाव देती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। और जैसे ही मैं रियल होता हूँ, जैसे आपने कहा ना कि मुझे डिस्टर्ब कर देती है, आप सुबह उठो और इसको डस्टबिन में डालो इमीडिएटली। बोल, आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये सारी सूक्ष्म है और ये अनरियल है। कोई फिल्म में कोई घटना घट रही है, वो हीरो जो हेलीकॉप्टर पे लटक के जा रहा है और उसकी जो केबल्स होती हैं वो हमें नहीं दिखती, तो हम सोचते हैं हाँ हेलीकॉप्टर पे जा रहा है। बाद में वो कहते हैं तो फिल्म है, वी नो दैट कि ये पुलिस सेफ्टी मेजर से किया हुआ है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह से साधक जब डीपर कॉन्शियस में जाता है, तो उसको सुबह उठते ही बिल्कुल शांत मन से उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ नॉट रियल। ये सिर्फ आपको अपने मिक्स्ड कॉन्शियस में जाने से रोक रहा है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ आपके रिश्तेदार हैं। फिर जब आप और कॉन्शियस से ऊपर जाओगे ना, तो ऐसे लोग आपको दिखेंगे, जैसे आपने कहा ना कि एक व्यक्ति है जिसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तो वो एक लेवल पे है। जब तक आप एज एन इंडिविजुअल इस चीज़ को ट्रीट करोगे ना, वो आएगा, ये क्या और भी आएंगे, पता नहीं कौन कौन से रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल रहोगे, बीइंग अ प्रियंका, आप उसमें जाओगे और उस चीज़ों से बाहर भी एज ए बीइंग अ इंडिविजुअल आओगे, तो वो चीज़ें आपको सताएंगी, परेशान करेंगी, डिप्रेस कर देंगी, बहुत सारा करेंगे, बट उससे नहीं चलेगा। यू हैव टू पुट इट इनटू द डस्टबिन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। तो आप इस चीज़ को जैसे करते जाओगे तो आपका कॉन्शियस लेवल बढ़ता जाएगा। विवेकानंद के साथ ऐसा ही हुआ, जब उनका कॉन्शियस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उनकी शरीर की लिमिट उसको ले नहीं पा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा वास्ट है ये शरीर भी उसके सामने छोटा पड़ने लगता है। तो हम तो खैर उस स्थिति में नहीं है, तो हमें अगर मिक्स्ड कॉन्शियस में सारी पृथ्वी को एज ए देखना है, तो मेरी वाइफ ये है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरा बेटा ये है, इस इंडिविजुअलिटी से मुझे मुक्त होना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मुझे इल्यूजनरी दिखता है, उसको मुझे पता है कि ये माया का हिस्सा है, क्योंकि आज आप एक पर्टिकुलर पर्सन हो, इससे पहले आप दूसरे पर्सन थे, ठीक है। तो आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस इंडिविजुअलिटी से, अगर आप मेंटली ग्रो करते हो। तो ये जो हमारा माइंड है, या फिर हमारा स्पिरिचुअल माइंड है, आध्यात्मिक माइंड है, इसकी कई स्टेजेस हैं। अगर आप ऋषि अरविंदो को पढ़ोगे ना, तो उन्होंने इसको कैटेगराइज करा है। एक जगह लिखते हैं कि नॉर्मल माइंड है, फिर कहते हैं कि इनलाइटेड माइंड है, फिर कहते हैं स्पिरिचुअल माइंड है, फिर कहते हैं कि हायर लेवल का माइंड है। तो उन्होंने इतनी अभिव्यक्तियों के ऊपर एक इंडिविजुअलिटी से मिक्स्ड कॉन्शियस में जाने के लिए जो माइंड फेस करता है ना, उन सबको उन्होंने डिवाइड करा है। और जब वो पूरा ऊपर हो जाता है और पूरा अपनी इंडिविजुअलिटी को ज़ीरो कर देता है, ना मेरा कोई नाम है, ना मेरी कोई कास्ट है, ना ही मेरा कोई स्त्री या पुरुष रूपी कुछ शरीर है, इस तरह की धारणा, मतलब बिहेव नहीं लेकिन धारणा में आ जाता है कि मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं कपड़ों से मुक्त हूँ। जैसे पहले जो चीज़ें सताती थी, वो सिर्फ मेरे शरीर को लेके ही सताती थी, कि मैं सब मीटिंग में है, एक फंक्शन है और एक सड़क है, मैं सड़क पे दौड़ रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग, तो मैं कहाँ छुपूँ, क्या करूँ, क्या। और मैंने सिर्फ ऊपर के सारे कपड़े पहने लेकिन नीचे नहीं पहने, तो क्योंकि मेरा कॉन्शियस मुझे उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि कहीं यार ये हो गया तो कैसे हो जाएगा।
तो जो आपका जो कांस्टेंट होगा, जो आपको लिमिट कर सकता है, वही आपके साथ हैपनिंग होगा। सबके साथ ऐसी हैपनिंग नहीं होगी। लेकिन जहाँ आपकी कमज़ोरी है, जहाँ आप वीक पड़ते हो प्राणों से, या रिलेशनशिप्स में वीक पड़ते हो, या करैक्टर के हिसाब से आप अपने आप को हाईली सोफिस्टिकेटेड करैक्टर हो, बहुत ही एक अच्छे से वेल फैमिली में हुए, तो आप वहाँ उसको अटैक किया जाएगा। सॉफ्ट कॉर्नर्स को अटैक किया जाता है। ये इंडिविजुअलिटी का ख़त्म होना और संसार की जितनी भी मिक्स्ड इंडिविजुअलिटी है वो सारी आपके सामने एक बॉल की तरह आ जाएगी एकमात्र, कि फिर आप भेद नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी ही इंडिविजुअलिटी में रहोगे तो यू हैव 7 बिलियन और 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, बट इफ़ यू लूज योर इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन देन एवरीथिंग इज़ वन। तब आपको कोई भी किसी भी चीज़ की, क्योंकि आप ये सच्चाई जानते हो कि जब मैं जो कार्य मैं नहीं कर रहा वो मैं नहीं हूँ, स्वपन मैं नहीं हूँ, वो मेरी चेतना नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेंस साक्षात्कार के साथ आप फ्री हो पाओगे। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है कि आप उन चीज़ों को कर रहे हो, या कोई आपको दिखता है, कोई मृत व्यक्ति, बहुत मृत व्यक्ति दिखते हैं लोगों को। एक गुरु भाई हैं, उनको मरे हुए रिश्तेदार दिखते थे, तो बड़े परेशान है क्यों दिखते हैं। मैंने कहा आप अपनी इंडिविजुअलिटी से ऊपर उठ रहे हो, तो आप बीइंग अ पर्टिकुलर पर्सन उनसे न मिलो, बीइंग अ सुपर कॉन्शियस चेतना बाईपास कर दो कि यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय मी, आई एम नॉट एन इंडिविजुअल दैट पर्सन कि जिसके पास आप आए हो, मैं हायर चेतना हूँ। तो जैसे तुम हो वैसे ही जीते व्यक्ति, मृत व्यक्ति, पशु और पक्षी सब मेरे लिए समान है। मैं किसी की मुक्ति का कारण नहीं हूँ, मैं स्वयं की मुक्ति का कारण हूँ। तो अपने आप को इंडिविजुअलिटी से मुक्त करने का प्रोसेस है जो सूक्ष्म रूपों से घटता है। सुबह हुई डस्टबिन में डालना ही इसका एक सोल्यूशन है, और चिंता का विषय नहीं है। इट्स गुड प्रोसेस कि आप साक्षात्कार कर रहे हो, बट हाँ आपके लिए ये दुखी है, दुखदायी एक्सपीरियंसेस है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी होगी चीज़ें। तो ये इंडिविजुअल से मिक्स्ड कॉन्शियस की यात्रा है, और अच्छी बात है। ठीक है, डस्टबिन में डाल दो सब कुछ, सब डस्टबिन में डाल दो। इट विल नॉट इफेक्ट योर प्रैक्टिकल लाइफ और फिजिकल लाइफ, कुछ भी नहीं इम्पैक्ट कर सकती वो चीज़ें। ठीक है, मृग मरीचिका है बस, और कुछ नहीं है। यू आर अवेकनिंग इन टू द सबकॉन्शियसनेस, लेकिन वो आपको अवेकन इतनी जल्दी थोड़ी होने देंगी इतनी जल्दी तो आपको विजय नहीं पा सकते ना आप, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसीलिए आपने जो पहली बात कही थी ना कि भय जो है ना वो अज्ञानता का विषय है, तो आज आपको अगर किसी चीज़ का ज्ञान हो गया है तो वो भय दूर हो जाना चाहिए। तो वही चीज़ आपका पहला प्रश्न ही आपका जवाब है एक्चुअली एंड में, है ना। तो चिंता का विषय नहीं है। यू एंजॉय योर लाइफ, बी फ्री एंड लेट इट हैपन। जो भी सूक्ष्म में हो रहा होने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं वो मैटर करता है सिर्फ। ठीक है, प्रैक्टिकल में आजकल मैं बहुत करंट मार रही हूँ बहुत ज्यादा करंट लग रहा है मेरे हस्बैंड को। वो मुझे टच करते हैं एकदम से, उनके रोए है ना बहुत ज्यादा, वो मुझे टच करते हैं एकदम से हो जाते, फिर वो ऐसे करते। मैं अगर ये जैसे लैंप है इसको बंद करूंगी तो टच, ये कवर्ड की वो खोलूंगी हैंडल तो एकदम से करंट लगता है आजकल ये क्यों होता है पता है? जब हम साधना करते हैं ना तो हमारी जो ऊर्जाएं हैं ना ये सारी की सारी ऊर्ध्वमुखी होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो पोर्स होते हैं ना सारे के सारे ये वेंट है। ठीक है, आउटलेट्स हैं सारे के सारे। तो आपकी जो ऊर्जा है ना, या तो कह लो डर की वजह से या किसी भी वजह से वो ऊपर नहीं उठ रही, सीधी नहीं जा पा रही है, तो वो ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी तो आपको तकलीफ होगी, हीट बढ़ जाएगी बहुत। तो उस ऊर्जा को बाहर निकल रही है, वो आपके वेंट से बाहर निकल रही है। एनीबडी विल टच यू, फील द करंट। इट इज़ नॉट द करंट, इट इज़ आपकी जो एजपा जाप चल रहा है ना अंदर, उससे एवरी सेकेंड यू आर एनर्जाइजिंग। मतलब आपके जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी सेल्स में है ना वो सारे के सारे एक गति में हो रहे हैं। करंट कैसे लगता है? करंट जब एक फ्लो में जाता है ना, हाँ, अगर वो लूज हो रहा है, कहीं तार कटी हुई है तो आपने टच किया तो आपको करंट लगेगा। योर होल बॉडी इज लाइक अ वायर, बट अगर ये पोर्स जो है ना, अगर इनसे किसी को टच करने में करंट लग रहा है, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं से उसको लीक आउट कर रहे हो करंट को। ठीक है, तो यू नीड टू बी मीन्स मोर, क्या बोलते हैं उसको, कि आपको पॉइंटेड होना है। ठीक है, आपको एक लक्ष्य की तरफ, एम की तरफ पॉइंटेड होना है। ये जो फियर है, ये जो डर है, इनसिक्योरिटीज हैं, ये हमारे उसको लूज कर देती हैं। और वो क्योंकि ऊर्जा ने यहाँ जाके काम करना है, लेकिन हमारे डर के कारण वो हृदय को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? अगर वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो इट विल हीट अप योर बॉडी। ठीक है, वो आपका फिर डाइजेशन सिस्टम, तो इट इज़ वेंटिंग आउट।
तो वो भी एक प्रोसेस है। आप विवेकानंद को पढ़ोगे ना तो इस विषय में क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये ऊर्जा जो नाम जब की क्रिएट हो रही है ना वो करंट है, वो कुछ दिन में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी जो क्लियर हुआ है सिस्टम, उससे वो करंट लगना बंद हो जाएगा, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल सुबह मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में, सुबह 6-6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है, मैंने गूगल मीट बंद कर दिया, पढ़ लेता हूँ, कल देख लेंगे। शुक्रिया राजशिव जी, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, थैंक यू। मैंने आपको कहा था ना, सार्वजनिक रूप से पूछेंगे तो सोल्यूशन अच्छा मिलेगा, सही मिलेगा। राजवीर सिंह कह रहे हैं डर की बात करने से भी होता है हाँ, हो सकता है। गुरु का जाप करना चाहिए, बिल्कुल गुरु जी का जाप कीजिए। तो कल मिलेंगे हम लोग सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री।